कॉम्प्लिकेटेड नंबर होता है गाइस, तो 4, 5 या 3 रखते हैं, क्योंकि आपकी कुछ एक्सप्रेशन हाईज हैं, तो आपने एकदम हायर नंबर रखा है वहाँ पे, जो नंबर 6। हाँ, नंबर 6 ही है। नंबर 6, हाँ नंबर 6 है, मैं दिखा देता हूँ। नंबर 6 है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैजिक एंड मेंटलिज्म? मैजिक जो होता है वो एक ऐसी कला है जो हाथों की सफाई हो सकती है, ठीक है ना। इक्विपमेंट ऐसे यूज होते हैं कि वो कुछ स्पेशल इक्विपमेंट्स होते हैं, वो जादू के अंदर हो सकता है। अच्छा। मेंटलिज्म एक प्योर साइंस है। माना से टाइम आपको नहीं पता कि यहाँ पे क्या टाइम सेट हो रहा है गाइस। ओके, सो मैंने यहाँ पे एक टाइम सेट कर दिया मानस। मानस, मैं चाहता हूँ कि आप जिस जगह पे भी हैं, अचानक आपने अपनी घड़ी की तरफ देखा, अचानक से आपको एक टाइम दिखा वहाँ पे, एक टाइम सामने आपको दिख रहा है, क्या टाइम है वो, बोलो बताइए जी। दोपहर 2 बज रहे हैं। 2 o'clock आपने बोला है, और मैंने यहाँ पे घड़ी सेट करके रखी हुई पहले से। किसी को कुछ बनना होता है, किसी को इंजीनियर बनना होता है, किसी को डॉक्टर बनना होता है, तो दे डू सम स्पेसिफिक कोर्सेज। ये करने के लिए कहाँ से कोई सीख सकता है? ऐसा कोई कोर्स फिलहाल मैजिक का और मेंटल में ऐसा कुछ है नहीं। तो घर वालों का रिएक्शन था कि तुम जॉब छोड़ के जादू वगैरह दिखा? पापा का रिएक्शन यह आया था कि क्यों मदारी वाले काम कर रहे। 2012 में दूरदर्शन पे एक शो आता था, सतरंगा बचपन, किड्स आइलैंड करके एक शो था, तो उस शो में मुझे परफॉर्म करने का मौका मिला। पेरेंट्स फैमिली का रिएक्शन था? अच्छा था। मैंने कुछ आपका पर्चा बनाया है, आपका नाम मानस है, आपके पिताजी उस दुनिया में नहीं है। आपको तैमूर के बर्थडे पे इनवाइट किया गया था? हाँ, मुझे सैफ अली खान जी की तरफ से आया था इनवाइट। तो सर, जो इस जॉनर के लोग होते हैं, जो इस प्रोफाइल के लोग होते हैं, इनके साथ परफॉर्म करना इजी रहता है, नर्वसनेस रहती है, कैसा रहता है? नहीं, नर्वस तो नहीं था मैं। क्या पॉसिबल है कि हमारा पासवर्ड सेम हो? नहीं। जो आपका पासवर्ड है एक बार एंटर कर दे। हिंदुत्व का प्रचार करना गलत नहीं है, सनातन को आगे लाना गलत नहीं है। अब हमारे सामने कोई टेक काम करके काम कर रहा है, तो हमें तो पता है। सो वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट विद मानस। गाइज, आज का पॉडकास्ट है हमारा अमर सिंह सर के साथ, जो कि रिनाउंड मेंटलिस्ट और मैजिशियन है। और भाई, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो क्रेजी रहा है। मतलब इस पॉडकास्ट में ऐसी ऐसी ट्रिक्स हुई हैं कि कुछ तो चलो आपने देखी होंगी, बट कुछ तो ऐसी हुई हैं जो आपने जल्दी देखी नहीं होंगी कहीं पे। एंड जो सर हैं वो लगभग 20 साल से इस इंडस्ट्री में हैं और काफ़ी बड़े बड़े कॉर्पोरेट शोज़ करते हैं। अगर आप टीवी फॉलो करते होंगे तो न्यूज़ नेशन का बहुत बड़ा शो आता है, इसमें ये बहुत सारे पाखंडी बाबाओं को एक्सपोज करते हैं। जो सबसे फेमस आजकल चल रहा है पर्ची वाली ट्रिक्स जो होती हैं, पर्ची वाली जो बातें होती है कि किसी बाबा पे जाओ और पर्ची आप बता देता हो आपकी। सर ने वो भी पूरा एक्सप्लेन किया कैसे वो होती है, लाइव करके दिखाया है मेरे सामने। मेरी कई सारी मन की बातें पता कर ली, मेरे फ़ोन का पासवर्ड पता कर लिया, टाइम ट्रैवल कर दिया। मतलब इस पॉडकास्ट में सब है। और एक क्या जर्नी रहती है एक मेंटलिस्ट की, या इस तरह के नॉन कन्वेंशनल पाथ को चूज़ करके करियर बनाने की। तो इस पॉडकास्ट में आपको सब मिलेगा। अगर आपको मैजिक में इंटरेस्ट है, मैजिक मिलेगा। अगर आपको मेंटलिस्ट बनना है, क्या टिप एंड ट्रिक्स है, वो भी समझ आएगा। सो मेक श्योर यार पूरा पॉडकास्ट देखना, और पॉडकास्ट अच्छा लगे यार तो प्लीज़ यार मेक श्योर टू सब्सक्राइब। बड़ी मेहनत लगती है पॉडकास्ट बनाने में। और ये बताना यार, ये नया स्टूडियो वाइब कैसी लग रही है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप लोग कहोगे अच्छा है तो आगे भी और पॉडकास्ट इसी स्टूडियो में शूट करते हैं। सी या। सो सर, वेलकम टू द शो। बहुत सारी बातें करनी है आपसे और बहुत सारी चीज़ें समझनी है आपसे कि क्या होता है जादू, क्या होता है ये मेंटलिज्म, और सब बातें बाद में करेंगे। पॉडकास्ट की स्टार्ट ही करते हैं विद सम मैजिक या विद सम आपकी मेंटल ट्रिक्स। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो मानस, मैं बता दूं आपको, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पहले तो आपने बुलाया मुझे, और आपकी बहुत सारी वीडियोस मैंने देखी हैं। तो पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेट कि आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने इतना अच्छा पॉडकास्ट आप करते हैं, ठीक है ना, बहुत अच्छा ढंग से आप करते हैं। तो मानस, मैं चाहता हूँ कि आप एक काम करें, टाइम ट्रैवल बिलीव करते हैं आप? ये सर साइंटिफिकली प्रूवन है, तो आई बिलीव इन द टाइम ट्रैवल। ऐसा होता था। अगर मैं आपसे बोलूँ कि 10 मिनट तक, 1 से 10 मिनट तक कुछ टाइम बीच में बोलेंगे आप मुझे, लाइक 4 मिनट, 5, 7, 8, 9, कुछ भी टाइम बता सकते हैं आप मुझे? आपको बताऊं अभी? हाँ, 7 एग्जैक्ट 7 मिनट, यानी 7 मिनट। इसको ऊपर जा सकते हैं, 6 हो सकता है कुछ, या नहीं, मैंने सोच लिया 7। सो अभी मेरे पास में टाइम हुआ है, मैं दिखा दूं कैमरा को। अभी हम लोग आज शूट कर रहे हैं, यानी कि 5 अगस्त, दिन है हमारा ट्यूसडे, एंड टाइम है 7:31, यानी कि 7 मिनट। अगर मैं आपको बताऊं कि 7 मिनट हम बैक जा सकते क्या पीछे? अगर 7 मिनट बैक जाऊंगा तो क्या टाइम होगा, देखता हूँ। जहां पर 7:31 है, एंड वॉच, अभी 72 होता है। 1, 2, 3, 4, 5,
6 7 ओह एग्जैक्ट 7 मिनट हम पीछे आए हैं। आपने देखा था ये तो अगर कैमरा पे दिख रहा हो तो वो 7:31 का 32 हो चुका था क्योंकि टाइम बढ़ रहा था। ओके। और अभी हम टाइम बैक करके आए हैं। हमने टाइम क्या हुआ अभी क्रेजी भाई 7:25। ऐसा नहीं कि मेरे फोन में 7:25 हुआ है, हाँ। यहाँ पे जितने लोगों के पास सबका टाइम 7:25 हो चुका है। मेरा 7:25 हो गया भाई तो आप दिखाओ कैमरा बंद करके उसको दिखाओ, बंद करके दिखाओ, आपको उसमें आएगा 7:25 एग्जैक्टली। ओह मेरा ही नहीं सबका टाइम 7:25 क्रेजी भाई क्रेजी। ये तो अगर आप बोलते हो तो मैं इसको 6:30 भी कर सकता हूँ। आप बोलोगे तो पॉडकास्ट लंबा चलेगा। लाइव टाइम ट्रेवल हो गया भाई। ये तो बोलेंगे टाइम तो 6:30 हुआ अभी तो। पॉडकास्ट देखो पूरा भाई, पॉडकास्ट बढ़िया, सही तो बहुत अच्छा हुआ। ये कैसे हुआ? तो मानो जैसे आपने कहा कि कुछ मैं दिखाऊं आपको, तो सिंपली मेरे पास यहाँ पे एक डाइस है, ठीक है। और आप उसको चेक कीजिए एक बार। ये नॉर्मल डाइस है, कोई स्पेशल डाइस है कुछ? ये हाँ मेरे हिसाब से तो ये नॉर्मल डाइस है। एक नॉर्मल डाइस राइट। सो इसके अंदर 1 से लेके 6 तक नंबर्स होते हैं, ठीक है। हाँ नॉर्मल सा डाइस है तो हाँ नॉर्मल डाइस। तो मैं चाहता हूँ कि इसको आप एक बार रोल कीजिए अपने हाथ में। ऐसे से करूँ कि ऐसे करूँ? ऐसे रोल कीजिए अपने हाथ में। हाँ रोल की बाद में आप इसको ऐसे रख लीजिए नीचे अच्छा टेबल पे। हाँ अब टॉप पे एक नंबर आया होगा, हाँ राइट। क्या वो नंबर आपको पता है? मुझे नहीं पता, मैंने खुद एक बार आप देख सकते हैं। अच्छा रुको। जो भी नंबर आया ऊपर, राइट, एक नंबर ऊपर आया है, लाइक आपको पता है नंबर क्या है वो, लाइक क्या नंबर आया दिखाना मुझे। आपको दिखाओ? हाँ दिखाओ, नंबर 3। तो इसी तरीके से आपने अगली बार रोल करना है, लेकिन अगली बार आपने इसको अपने हाथ को इसको मतलब हटाना नहीं है आपने, ठीक है ना। अच्छा प्लीज कीजिए। हाथ हटाना नहीं है, मुझे खुद नहीं देखना है। नहीं आपको देखना है। अच्छा मुझे देखना आपको देखना है लेकिन मुझे बताना होगा। अच्छा ठीक है, थोड़ा अच्छे से घुमा देते हैं। बिल्कुल आप उसको अच्छे से लीजिए ताकि किसी भी तरह से मुझे ना पता लगे वो नंबर। चलो ओके दैट्स ग्रेट। तो अभी आपको भी नहीं पता है कि उसके अंदर क्या नंबर हो सकता है, और मैं चाहता हूँ कि आप देख लो नंबर को। छुपा लो, कवर कर लो। कवर कर लिया। सो मानस ये पक्का है कि आपको वो नंबर अभी दिमाग में है, राइट। हाँ मेरे दिमाग तो में एक मेंटलिज्म, एक माइंड रीड जो एक मेंटलिस्ट काम करता है वो कैसे करता है, राइट। ओके लुक एट माय आईज, यहाँ देखो एंड डोंट बी रिएक्ट। किसी भी पॉइंट पे रिएक्शन मत देना आपने, ठीक है। आई जस्ट काउंट 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1। जैसे ही नंबर 2 आया तो आपके हल्के से एक्सप्रेशन चेंज हुए थे, मुझे ऐसा लगा। तो आई एम श्योर कि वहाँ नंबर 2 है। हाँ नंबर 2 ही है। नंबर 2 है। हाँ। शो टू कैमरा कैमरा दिखा देते हैं। तो पॉडकास्ट की शुभारंभ ही हो गई विद सम ट्रिक। ये तो हुई ट्रिक, ठीक है ना। लेकिन मैं चाहता हूँ इस बार इसको रोल कीजिए आप दोबारा से। रोल करो, फिर से रोल कीजिए। अच्छा शेक कीजिए। दिख रहा है कैमरा में अच्छे से? शेक के बाद में आप इसको रख लीजिए। इस बार आप भी नहीं देखेंगे वो नंबर, ठीक है। राइट। ऐसा नहीं रखो। That's great. So अभी फाइनली एक नंबर मानस यहाँ पे है, और आई होप कि आपको वो नंबर नहीं पता है, और मुझे भी नहीं पता। मुझे नहीं पता, मैंने भी नहीं पता क्या हो सकता है। इसको अच्छे से कवर अप कर लो ताकि कहीं से वो दिख ना पाए, राइट। कवर है। आपने इसको शेक किया और डाला आपने, आपको नहीं पता क्या नंबर है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दोबारा से नंबर 2 ही उसमें आया है। एक बार आप शायद चेक करना, एक बार एक मिनट चेक करते हैं। हाँ नंबर 2 आया है, लेकिन ऐसा सेम कैसे आ सकता है। वो तो हो सकता है कि ट्रिक करी हो मैंने, लेकिन वो नंबर चेंज कीजिए आप। अब नंबर इस बार घुमा के चेंज कीजिए अपने हाथ से। तो मैं घुमा के चेंज करूँ? हाँ अपने हाथ से देख के कवर कर लीजिए। अच्छा देखो इसमें भी देखो 4 वैरायटी है, मैं इधर उधर कहीं भी कर सकता हूँ। बिल्कुल तो आपकी मर्जी है। हाँ तो इसमें ऐसा नहीं कि वही नंबर आएगा, सर ने याद कर रखे होंगे पैटर्न। बिल्कुल। तो मैं अभी सर को बिना दिखाए देखो, ठीक है चेंज। दैट्स ग्रेट। तो अभी एक नंबर वहां पे यूजुअली मानस होता क्या है कि बहुत लोग जब नंबर चूज करते हैं तो कोशिश करते हैं कि वो ऐसा नंबर हो जो जल्दी से रीड ना कर सके जाए। यानी कि वो नंबर 4 5 बड़ा कॉम्प्लिकेटेड नंबर होता है गाइस, तो 4 5 या 3 रखते हैं। लेकिन आपकी कुछ एक्सप्रेशन हाईज हैं तो आपने एकदम हायर नंबर रखा है वहां पे, नंबर 6। हाँ नंबर 6 ही है। नंबर 6। हाँ नंबर 6 है, मैं दिखा देता हूँ। नंबर 6 है। नंबर 6 हाँ। सो ये तो स्टार्ट में ही जादू हो गया एग्जैक्टली। तो सर ये आपने जो करा जी, अब मैं देखो ये तो बिल्कुल अनस्क्रिप्टेड था, मेरे से बात भी हुई थी कि सर पहला स्टार्ट हम पॉडकास्ट का करेंगे विद सम, इसको सर मैं जादू बोलूं या मेंटल ट्रिक बोलूं, इस किस कैटेगरी में रखेंगे? नहीं मेंटल ट्रिक है, मुझे नहीं पता क्या था वहां पे, लेकिन मैं आपके हाव भाव से पढ़ रहा था, कोशिश कर रहा था जानने की अच्छा कि क्या उसके अंदर हो सकता है। अच्छा एज ए एक्सपीरियंस मैजिशियन एंड मेंटलिस्ट अगर आपको बताना हो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैजिक एंड मेंटलिज्म, तो आप एक सरल और बेसिक लैंग्वेज में क्या समझा पाएंगे कि ये मैजिक होता है और ये मेंटलिज्म होता है? ओके सो सबसे पहले कि मैजिक और मेंटलिज्म में फर्क क्या होता है। देखो मैजिक जो होता है
वो एक ऐसी कला है जो हाथों की सफाई हो सकती है, ठीक है ना। और उसमें कुछ ऐसी चीजें होती है, लाइक इक्विपमेंट ऐसे यूज होते हैं कि वो कुछ स्पेशल इक्विपमेंट्स होते हैं, वो जादू के अंदर हो सकता है। अच्छा, मेंटलिज्म एक प्योर साइंस है, एक वो प्योर माइंड रीडिंग की जो कला है उसको माइंड रीडिंग हम बोलते हैं, लेकिन माइंड रीड एक्चुअली होता किसी का भी नहीं है। एक माइंड रीड करने का इल्यूजन क्रिएट होता है आपके पास। तो माइंड रीडिंग का सिंपल एक फंडा होता है कि आपका दिमाग जो है वो एक हमारे लिए एक आपका इक्विपमेंट है हमारे लिए वो, और हम उसको यूज करते हैं। लाइक बेसिकली जैसे कि मैं आपको दिखाऊं अभी आपके माइंड रीड के साथ में, तो सपोज, अच्छा चलिए मैं इसको स्टार्ट करता हूँ उस तरीके से। सपोज कि मेरे पास मेरी वॉच यहाँ पर है, ठीक है। और अच्छा मानो ट्रैवल कितना करते हो आप? मैं ट्रैवल इन मतलब फ्रॉम आउट ऑफ द सिटी या आउट ऑफ द सिटी मैं 2 महीने में कहीं ना कहीं किसी नई जगह पे पहुंचता हूँ। कभी वृंदावन, क्या बात कहीं चले गए या ऐसे स्पिरिचुअल प्लेसेस। तो आप देखना कि मेरी घड़ी है अभी टाइम जहाँ पे हुआ है 5:41-42 के आसपास हुआ है। इसका ये क्राउन हम उसको ऊपर करते हैं, तो दैट्स की कि यहाँ पे आप देखेंगे तो उसको हम यहाँ पे घुमाने से ये टाइम भी आगे हो रहा है ना। कैमरा पे दिख रहा है ना? कैमरा में दिख रहा है, ठीक है। क्राउन घुमाने से टाइम आगे पीछे हो सकता है। तो थोड़ा यहाँ कर दीजिए, इस साइड से। यहाँ से हाँ मैं अपने ऑडियंस दिखाऊं यहाँ पे कि ये जो घड़ी है इसका ये क्राउन ऊपर करने के बाद में अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसका जो क्राउन हम घुमाएंगे तो कोई भी टाइम यहाँ पे सेट हो सकता है, ठीक है ना। अच्छा, आप इतनी जगह ट्रैवल करते हैं मानस, मैं चाहता हूँ कि आप आंखें बंद कीजिए कुछ देर के लिए, ठीक है। और अपनी उन पसंदीदा जगहों से जाइए आप पहले। अच्छा, आंखें बंद कीजिए, आई जस्ट काउंट 3। पहले यहाँ देखें एक बार, आई जस्ट काउंट 3। अपनी आंखें क्लोज करेंगे आप, यहाँ देखो 1 2 3 स्नैप करते आंखें बंद। इमेजिनेशन में हो आप। अच्छा, मुझे जिस जगह में जाना पसंद है वो जगह में जहाँ जाना पसंद है आपको। अच्छा, आपको जहाँ भी जाना है आप अपनी जगह को पहले पसंद कीजिए, ठीक है। आई हैव नो आइडिया कि आपके मन में जगह चल रही है और वो क्या जगह हो सकती है, राइट। ऐसा कुछ है आपके मन में जगह है? एक जगह सोचो, दो एक जगह चलो एक जगह सोचते हैं। ओके, ठीक है। सो आपके मन में माना सब एक जगह है जो कि किसी को नहीं आइडिया कि क्या जगह हो सकती है वो, ठीक है। बिल्कुल। और ये मैंने यहाँ पे एक टाइम अभी जो सेट किया था, लेकिन मैं यहाँ पे माना चाहता हूँ कि आप उस जगह पे बैठे हुए हैं और आप अपनी आंखें बंद रखिए और मैं यहाँ पे कोई टाइम सेट कर रहा हूँ। माना से टाइम आपको नहीं पता कि यहाँ पे क्या टाइम सेट हो रहा है गाइस, लेकिन मैं यहाँ पे एक टाइम सेट करने जा रहा हूँ। ओके, सो मैंने यहाँ पे एक टाइम सेट कर दिया मानस। मैं चाहता हूँ कि आप जिस जगह पे भी हैं, अचानक आपने अपनी घड़ी की तरफ देखा, अचानक से आपको टाइम दिखा वहां पे घड़ी में। हाँ, अच्छा, मैं इमेजिन कर, आपने अपना फोन निकाला या आपने घड़ी की तरफ देखा, एक टाइम सामने आपको दिख रहा है। क्या टाइम है वो टाइम? हाँ, बोलूं? बताइए मुझे। दोपहर के 2 बज रहे हैं। मतलब एग्जैक्ट 2 बजे हैं या वैसे कुछ मतलब कि ऊपर नीचे हो सकता है वो टाइम? नहीं, मुझे अभी 2 बज रहे, 2 एग्जैक्ट बजते हुए। सॉरी, मुझे 2 अभी एग्जैक्ट बजते हुए दिख रहे हैं। अच्छा, एग्जैक्टली आपको 2 o'clock हुआ वहाँ पे? हाँ, मतलब पूरा कंप्लीट 2 o'clock है वो? हाँ। सो 2 o'clock, राइट। इससे पहले इस टाइम के बारे में आपने किसी से कोई बात की थी? नहीं, मैंने किसी से नहीं कही थी। इससे पहले कोई टाइम के बारे में कोई बात नहीं करी ना आपने? नहीं। ओके, सो मैं चाहता हूँ कि 2 o'clock आपने बोला है और मैंने यहाँ पे घड़ी सेट करके रखी हुई पहले से, ठीक है। ओके, सो मानस, मैं चाहता हूँ कि आप ये वाली घड़ी को एक बार उठाएं, एक बार आप आंखें खोलिए, आंखें खोलिए। अच्छा, ये सामने मेरी घड़ी रखी हुई है, ठीक है ना। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूँ। ओके, मैं आपको इससे पहले एक चीज और दिखा दूं कि आपके पास में एक टाइम है 2 o'clock का, राइट। तो एग्जैक्टली 2 o'clock था या कुछ और था उसमें? मुझे तो एग्जैक्टली 2 o'clock दिखा। 2 o'clock दिखा था आपको। मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरा फोन है और गाइस ये पूरा लॉक रहता है, ठीक है। ये कम्प्लीटली लॉक है। इसके पासवर्ड क्या हो सकते हैं आपको पता है? सर, आपको फोन है, आपको पता होगा। ऐसे तो नहीं आइडिया होगा ना। ओके, मैं आपको दिखाता हूँ। ये किसी भी नंबर से फोन लॉक नहीं होता है, ठीक है ना। किसी भी नंबर से फोन नहीं खुलता है। आप जितनी बार ट्राई करोगे फेल हो जाओगे, राइट। मैं चाहता हूँ कि आपके मन में एक तो आया 2 बजे, राइट। कोई भी रैंडमली 4 नंबर अपने मन में लेके आइए आप। रैंडमली कोई भी 4 नंबर, कोई भी रैंडम 4 नंबर लेकर आऊं, अपने से मन में लेके आइए आप। ठीक है।
इससे पहले इस नंबर के बारे में आपने कोई बताया था इसको? इन नंबर्स के बारे में हमने कोई बात करी आगे? नहीं। कोई बात नहीं करी। ओके, ये नंबर चल रहे मन में आपके पास, इनको स्ट्रांगली नंबर को फोकस कीजिए अपने मन में। अच्छा, मैं आई शो यू। अच्छा, तो मानस आपके पास कुछ नंबर चल रहे हैं, राइट? और वो 4 नंबर है वहाँ पे। ग्रेट। एक सेकंड, मैं अपने फोन में कुछ चीज सेटिंग कर रहा हूँ और मैं चाह रहा हूँ गाइस कि उसका मैं पासवर्ड सेट करूँ उन नंबर से रिलेटेड। अच्छा, यानी कि मुझे नहीं पता कि आपके मन में क्या नंबर चल रहे हैं, राइट? देखते हैं, अगर ये क्रैक हो गया तो फिर तो सच में भाई जादू ही है। ओके, अच्छा, तो आपके मन में कुछ नंबर चल रहे हैं अभी, और वो नंबर्स को बार बार मन में लेके आया ताकि मैं इसका यहाँ पे अपना पासवर्ड जो है सेट कर सकूं। ओके, फाइनली मैंने यहाँ पे एक पासवर्ड सेट किया, लेकिन उसके अलावा आई शो यू कि मेरे पास एक पेन है और पेपर है, ठीक है ना? आपने यहाँ पे एक टाइम सेट किया था 2 बजे, जो मैंने पहले ही सेट करके रखा था, और लेकिन आपने टाइम बाद में रिवील किया था, राइट? एक बार घड़ी देखना वैसे क्या टाइम है, एक्चुअली टाइम है कि वो नहीं है वो टाइम इस घड़ी में? इस घड़ी में 2 ही बज रहे, एग्जैक्ट 2 बज रहे। दिखा सकते हैं आप कैमरा को कि 2 ही बज रहे हैं इसमें ना। अभी टाइम थोड़ा सा हमें 2 मिनट बात करते ऊपर नीचे हो गया, तो शायद वहाँ पे 2 भी हो चुका है। 2 ही बज रहे हैं। अच्छा, आपके मन में कुछ नंबर चलते थे, राइट? हाँ। ओके, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं नंबर्स को लिखने वाला हूँ। मन में नंबर सोच रहा हूँ। सो यहाँ पे ना एक नंबर लिख दिया मैंने। आई होप कि ये वही नंबर है जो आपके मन में चल रहा है। मानस, ये सामने रखा हुआ है, ये कहीं हिलेगा नहीं यहाँ से, ठीक है ना? देख लो, मैं सबको दिखा देता हूँ, ये यहीं पे है, ये इसको हम ये रख लेंगे, ठीक है ना? ये कहीं जाने वाला नहीं है। मानस, ये एक डेक है मेरे पास, डेक ऑफ कार्ड है, ये पूरा का पूरा सील्ड है अभी, राइट? अभी मैंने इसको सील ओपन भी नहीं किया, इट्स अ न्यू पैक। इसको ओपन कीजिए आप, सील को। मैंने कभी ज्यादा कार्ड्स एक्सपीरियंस है नहीं मेरे को। कोई बात नहीं, दिखाओ, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। आई हेल्प यू, मैं इसकी थोड़ी हेल्प करता हूँ आपको, ठीक है ना? इससे न्यू पैक, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है पॉसिबल कि मेरे पास कुछ ऐड करने का ऑप्शन होता है, राइट? इसमें जोकर भी होते हैं। आपको प्लेइंग कार्ड पता है? हाँ, इसके अंदर एक ना मैनुअल आता है, एक कुछ एक्स्ट्रा कार्ड होता है, ये मैं निकाल देता हूँ बाहर। सो एक 52 कार्ड्स का पूरा पैक है ये, आप देख सकते हैं। इसको हम यहाँ पे शफल करते हैं पहले तो, ठीक है? आपको शफलिंग आती है? नहीं, तो बस एकदम बेसिक वही करना आता है। कोई बात नहीं, शफल हो रहा है कार्ड्स, ठीक है? ये सारे कार्ड शफल हो रहे हैं, ठीक है? ओके, सो मैं चाहता हूं कि यहाँ पे आप मुझे कहीं भी स्टॉप बोले, पहले तो स्टॉप यहीं पे कार्ड निकाल लीजिए, यहाँ लीजिए। मैं ये वाला, ये पूरा ये वाला, हाँ, वहाँ रख लो जहाँ पे स्टॉप किया था आपने, ठीक है? ये कार्ड अभी देखा तो नहीं आपने? नहीं, मैंने देखा तो ना, कि मुझे पता है कौन सा कार्ड है, राइट? हाँ। अच्छा, आपके मन में कुछ नंबर चल रहे थे अभी, राइट? हाँ। क्या नंबर थे वैसे वो, बताऊँ आपको? हाँ, बता सकते हैं, क्योंकि मैंने नंबर यहाँ लिख दिए वो। अच्छा, नंबर आपने यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है? नंबर यहाँ लिखा हुआ है, वो है थोड़ा, मैं पहले बिल्कुल आप लिख सकते हैं। एक यहाँ पे प्लेन पेपर है, हाँ, जो कुछ नंबर आपके मन में चल रहे हैं, वो यहाँ छुपा हुआ है, छुपे हुए नंबर विजिबल कैमरा में जो छुपा हुआ है, जो फोन की, देखो ये यहाँ पे जो मैंने नंबर सोचा सर के अकॉर्डिंग यहाँ पे रिवील होगा वो नंबर, ठीक है? और सर के हाथ में कार्ड है, और ये वो कार्ड आपने देखा नहीं है, राइट? हाँ, ये कार्ड मैंने भी देखा है। क्या नंबर था वैसे वो, ये कार्ड, ठीक है? क्या नंबर था मानस? अच्छा, वो नंबर 3153 3153, यानी 3153। हाँ, ये क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। इसके पहले हमने इस नंबर के बारे में कोई बात नहीं की। हाँ, बिल्कुल कोई बात नहीं। क्या वो कार्ड आपको पता है? ये कार्ड मुझे नहीं पता, अभी नहीं पता। मैं यहाँ पे
मैं उस कार्ड की वैल्यू लिखने वाला हूँ जो आपको पता भी नहीं है, राइट? अच्छा हाँ, अच्छा हाँ बेटा। कार्ड वो विषय मानस, मैंने इस कार्ड की वैल्यू यहाँ पे लिख दी है इस पेपर में, ठीक है? क्या है वो कार्ड, मैं देखता हूँ, देख लीजिए। दिस इज 3 ऑफ हार्ट्स है ना, ये बोलते हैं? 3 ऑफ हार्ट्स, या हाँ, क्या कार्ड है वो? 3 ऑफ हार्ट्स। 3 ऑफ हार्ट्स, और ये रैंडमली नंबर आया था, हाँ रैंडमली आता है। जो कि 52 कार्ड्स है और सभी के सभी कार्ड्स अलग अलग है, राइट? ऐसा नहीं कि सारे के सारे 3 ऑफ हार्ट है इसके अंदर। आप देखना कि मैंने यहाँ पे अभी जो एक कार्ड की वैल्यू लिखी थी वो क्या लिखी थी आपके देखने से पहले, 3 ऑफ हार्ट्स। ओहो, 3 ऑफ हार्ट्स, ठीक है? लेकिन स्टार्टिंग में ही मैंने एक पर्ची पहले लिख दी थी यहाँ पे। वो पर्ची पे कुछ नंबर लिखे थे जो शायद आपके मन में चल रहे थे, राइट? क्या नंबर थे मानस वो? 3153। 3153 एग्जैक्टली। So 3153 क्रेजी हो गया। So सर, मैं तो पहली बार इस तरह का एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। मैंने दूर से देखा है लोगों को करते हुए और मेरे साथ भाई हुआ है, तो देयर सो मच टू प्रोसेस। समझूंगा कैसे हुआ, क्या होगा, आगे सोचूंगा। अभी तो इतना टाइम नहीं कि फिर हम इसके डिटेल में जाएं कैसे, बट हाँ अच्छा था, एक्सपीरियंस अच्छा था मेरा। तो सर जो आप करते हो, जैसे हम कुछ भी, किसी को कुछ बनना होता है, किसी को इंजीनियर बनना होता है, किसी डॉक्टर बनना होता है, तो दे डू सम स्पेसिफिक कोर्सेज। ये करने के लिए कहाँ से कोई सीख सकता है? ऐसा कोई कोर्स फिलहाल मैजिक का और मेंटल में ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, लेकिन हाँ ये है कि ये सब चीजें ना प्रैक्टिस से आप आती हैं। अगर मैं बताऊं तो अब तो बहुत सारी चीजें ऐसी अवेलेबल हैं और बहुत जल्दी मानस मैं भी इसका एक कोर्स लेके आने वाला हूँ। ओह नाइस। मेंटलम का एक कोर्स रहेगा, लाइक वो बेसिक कोर्स रहेगा। आप उसको उस कोर्स को लेकर के जो बेसिक नॉलेज है आपको मेंटलम की, वो आपको आ सकती है उसके अंदर। गॉट इट। हाँ, उसके बाद फिर अगर आपको लगता है कि इसमें हमें इसको आगे इसको परस्यू करना है, इसको प्रोफेशन बनाना है, तो आप इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो सर स्टेप्स क्या हैं? देखो, जितना मैं अगर ऑडियंस को बताना चाहूँ और जो ऑडियंस कुछ जानती भी होगी कि सर काफी प्रोफेशनल मैजिशियन है और सर कई सारे बड़े बड़े कॉर्पोरेट शोज करते हैं, और एक सर का टीवी शो न्यूज नेशन पे आता है जो कि अभी तक 100 एपिसोड्स क्रॉस कर चुका है। नहीं, वो तो एपिसोड सिर्फ 250 से हो चुके हैं, 250 से ऊपर हो चुके हैं। और सर उसमें 100 एपिसोड्स के पार्ट रहे हैं, लगभग 100 एपिसोड पार्ट रहे हैं। और सर की स्पेशलिटी ये है कि वो जो पर्ची वाले बाबा होते हैं या पाखंडी बाबा होते हैं उनको एक्सपोज करते हैं। तो सर इस इंडस्ट्री में काफी प्रोमिनेंट और काफी एस्टेब्लिश्ड है। तो सर कोई भी एक नया मैजिशियन या कोई मेंटलिस्ट इस पॉडकास्ट को देखना चाह रहा है, देख के बनना चाह रहा है, देख के सोच रहा है कि मैं इस तरह का कुछ बनूं, तो आपके क्या 3-4 आप उसको गाइडेंस देना चाहोगे कि यार पहले ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, तो आपकी क्या उसके लिए गाइडेंस रहेगी? देखो, अगर बिल्कुल ही फ्रेशर है, हाँ, और वो पहले तो वो कहीं से सीख रहा है, कहीं से भी कुछ भी उसके सोर्सेज होते सीखने के। अब तो सोर्सेज बहुत सारे हैं, अब तो बहुत बड़ा माध्यम है यूट्यूब। लेकिन एक जमाने में यूट्यूब नहीं होता था, है ना? तो तब भी माध्यम होते थे लाइव शोज, बुक्स। सबसे पहले बुक्स ही माध्यम होती थी, क्योंकि शायद मेरी जर्नी भी वहीं से स्टार्ट हुई थी। अच्छा, हाँ, उन बुक्स से बेसिक बुक्स होती है, उनसे ही स्टार्ट हुआ था मैं भी। लेकिन अब तो बहुत सारी चीजें हैं जो यूट्यूब पे आपको अवेलेबल है, बहुत सारे आपको कोर्सेज मिल जाएंगे, है ना, चीजें अवेलेबल। लेकिन आप स्टार्ट करने के बाद आप ये हो सकता है कि आप प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस मस्ट है इसके अंदर, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका परफेक्ट होता रहेगा। तो शो तो ऐसे ही होता है, आप परफेक्ट होते हैं धीरे धीरे करते करते। तो सर आपने तो जैसे अब तो आप सही बात कह रहे हो क्योंकि यूट्यूब पे मुझे लगता है बहुत सारी चीजें होंगे, बट आपने कब स्टार्ट किया था एग्जैक्टली? आफ्टर लॉन्ग टाइम, मतलब बहुत साल पहले, करीब मुझे याद है कि सन 2000 के आसपास की बात है। ओह, सन 2001 या 2000 की बात है। मेरे बेसिकली पैदा होने से पहले आपने, हाँ, सन 2001 की या 2000 की बात है ये। तो मैंने पहली बार एक शो देखा था किसी मैजिशियन का, मेरे स्कूल में हुआ था। तो वहां से मुझे लगा कि यार, क्योंकि क्यूरियोसिटी हुई देखना कि कैसे होता है मैजिक शो। तो बेसिक मैजिक शो था वो, जिसमें लाइक कबूतर निकालना और छड़ी बनाना, जो बेसिक कॉमन मैजिक शो होते हैं, वैसे ही था कुछ समथिंग। लेकिन वहां से तो स्टार्ट हुआ था देखना कि यार मैजिक क्या। मैंने पहली बार लाइफ में देखा था मैजिक शो, और स्कूल में हुआ था हमारे एनुअल डे पे। तो लेकिन वो वहां से एक क्यूरियोसिटी आपके अंदर आई, बात खत्म हो गई थी। मेरे जहाँ मैं रहता था, मेरा एक दोस्त था वहाँ पे, जो मेरा स्कूल फ्रेंड तो नहीं था, लेकिन मेरे वो मोहल्ले का दोस्त था, हम साथ में खेला करते थे। तो उसने मुझे एक बार ट्रिक दिखाई थी कोई। अच्छा, हाँ,
जो वो ट्रिक दिखाई थी, तो वहां से मेरे को एकदम वो हुआ, ये क्या सोच सकता है। एक तो मेडिशियन वो आया था, उसने मैजिक किया था, इज अ प्रोफेशनल मेडिशियन, बट ये ट्रिक तो ये भी कर रहा है परफॉर्म। तो उससे मैंने पूछना चाहा कि कैसे हुआ था, तो उसने मुझे 15-20 दिन लगाए वो बताने के लिए कि ये कैसे हुआ था। बहुत टाइम के बाद उसने समझाया मुझे, क्योंकि मेडिसिन कभी बताता नहीं किसी को, क्योंकि इट्स बेस्ड ऑन सीक्रेट्स, है ना, सीक्रेट से रिवील हो गया तो मैजिक खत्म हो जाएगा, है ना। तो उसने 15-20 दिन बाद मुझे वो मैजिक सिखाया, और उसने ये वादा किया कि अमर ये किसी को बताना मत, ठीक है ना, मैजिक, और ये आपको सिखा रहा हूँ मैं। तो मैंने उससे पूछा ठीक है कोई बात नहीं। अब वो मैजिक करने के बाद स्कूल में आया, नेक्स्ट डे मैंने परफॉर्म करके दिखाया लोगों को, मतलब काफी रात को प्रैक्टिस किया बैठ कर मैंने, बड़ा छोटा सा मैजिक था वो। उसके बाद में जब मेरे को लगा कि यार ये तो अच्छा हो गया, और लोगों ने बड़ा मुझे वाहवाही की मेरे क्लास के अंदर, मेरे स्कूल में अंदर, तो फिर मैं उसके पास गया, मैंने कहा यार आपने मुझे एक चीज तो सिखा दी थी दोस्त, लेकिन मुझे और कुछ जानना है। अब एक चीज से तो कुछ होगा नहीं, एक तो दिखा दिया मैंने, खत्म हो गया, नेक्स्ट क्या होगा। तो उसने मुझे बोला कि यार उसको मैंने पूछा, मैंने कहा यार ये सीखते कहाँ से ऐसी चीजें। तो उसने कहा मेरे पास एक बुक है, उस बुक का नाम था मैजिक फॉर चिल्ड्रन, प्रोफेसर वी पट्टाभिराम साहब की वो बुक थी। अच्छा। तो वो बुक उसने मुझे दी मेरे हाथ में, कहा मैं इसमें से बहुत से ट्रिक्स है जो मैं सीखता हूँ। तो पहली बार मेरे हाथ में किताब आ गई थी जिसके अंदर कुछ जादू के ट्रिक्स के डिकोड लिखे हुए थे, ठीक है ना, और वो इजिली मार्केट में अवेलेबल होती थी। लेकिन उस दौर में मेरे पास, मतलब मुझे लगा शायद कि वो बुक थी करीब 25 रुपए के आसपास की वो बुक थी। अच्छा। हाँ, तो मैंने अपनी पॉकेट मनी से बचा बचा के वो उसकी सेम बुक मैं मार्केट से खरीद के लाया, ताकि क्योंकि वो तो उसकी थी, तो उसने मुझे नाम बताया था, तो मैंने वो नाम उसका नोट कर लिया था, और किसकी थी वो नोट कर ली थी मैंने। फिर उसने मुझे बोला ठीक है अगर आपको पढ़ना है तो ये बुक ले जाके पढ़ सकते हो, और कुछ दिन बाद मुझे वापसी कर देना, ठीक है ना। लेकिन फिर वो नाम मैंने लिख के मैंने खुद पब्लिशन, मतलब जो शॉपकीपर होते थे उनको बोला था कि मुझे सेम बुक चाहिए, मुझे ये वाली। तो मुझे सेम बुक लाके उन्होंने दे दी थी, मात्र वो 25 रुपए की बुक थी, वो बड़ी मुश्किल से खरीदी थी मैंने पहली बुक अपनी। तो वहां से जर्नी स्टार्ट हुई थी। तो हमने बुक पढ़ी, कुछ उसके ट्रिक्स को ट्राई किया, पढ़ी, उसके अंदर काफी चीजें थी, कम से कम अप्रोक्सीमेटली 50 के आसपास ट्रिक उसमें थी, जो सारी पढ़ने के बाद में लगा कि यार तो बड़ी अच्छी चीज है। और आपको पता हो मानस कि अगर हम बुक खरीदते तो बुक के ना पहले जो आती थी बुक्स, अब तो शायद पता नहीं किस टाइप की बुक्स है, बुक्स जो आती थी पहले ना उसमें लास्ट के पेजेस में ना कुछ उनकी और भी बुक्स जो रिकमेंडेशन होती थी ना, तो मैंने ना वो उसमें देखा तो उसमें कई सारी बुक्स और भी थी मैजिक से रिलेटेड ही, तो उन सबके नाम मैंने नोट किए। फिर जाकर के शॉपकीपर बोलता था कि भैया ये मुझे बुक चाहिए, ये मिल जाएगी। तो बोलता है यार ये अभी तो नहीं मिलेगी, आपको जो है ना नेक्स्ट वीक मिलेगी, कि नेक्स्ट वीक में जाऊंगा मार्केट तब लाके दूंगा। तो ऐसे करके फिर वहां से जर्नी मिलती स्टार्ट हुई थी। तो सर ये तो हो गया बुक्स पढ़ना। हाँ। लोग, बहुत सारे लोग जो होते हैं उसको हॉबीज की तरह लेते हैं, बट आपने कब डिसाइड किया कि अब यार मुझे इसको करियर बनाना है? लेकिन पैशन होना अलग बात होता है, पर पैशन को करियर में, क्योंकि देखो फिर बात सारी आ जाती है फाइनेंसियस की, पैसा कमा सकते हैं, फेम कमा सकते हैं। अब तो फिर भी एक प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, बंदा कुछ भी सीख के वहां दिखा सकता है, तो ही कैन गेट द फेम मनी। बट उस टाइम अर्ली 2000s के टाइम पे आपने बुक्स पढ़ी, ठीक है, आइडिया मिला, कुछ आपने और रिसर्च करी। हाँ, सोशल जाके म्यूजिशियन शोज देखे, जा जाके शोज देखे जाके। आपने कब डिसाइड किया कि नहीं यार मुझे यही करना है? ये मुझे लगा कि 2008 में आकर के 2008 में आकर के मुझे लगा कि इसको मैं ना प्रोफेशनली म्यूजिशियन में बन सकता हूँ। इससे पहले मैं बता दूं कि मैं मास कॉम मैंने किया था। अच्छा। डिप्लोमा होल्डर हूँ। इसके अलावा मैंने 2005 से लेके 8 तक मैंने जॉब भी करी थी। अच्छा। ठीक है ना, बड़े सारे न्यूज़पेपर्स के अंदर, और लास्ट मैंने भी जो एक डिजिटल मीडिया था उस टाइम में, टीवी का अपना था, तो उसमें मैंने एज अ रिपोर्टर ज्वाइन था, वहां पे मैं एज अ क्राइम रिपोर्टर था। हाँ, तो वहां से फिर मुझे लगा कि, लेकिन वो सब करने के साथ साथ ना ये मैजिक मेरे अंदर ही था, मतलब अंदर कहीं था, रेगुलर जॉब करे बट अंदर था कि यार इसको करना है। अंदर था कि यार ये जो सेटिस्फैक्शन है ना वो जॉब से मिल नहीं रही थी एक्चुअली। कि तो पापा का बिजनेस भी था, लेकिन वो भी इतना मुझे समझ में नहीं आता था कि ये मैं बिजनेस नहीं कर सकता था, मुझे कुछ अपना करना था, कि कुछ अपना चाहता हूँ करना। तो वो जॉब से हट करके मुझे लगा कि यार ये करियर बना सकता हूँ मैजिक, अगर इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा तो शायद मेरी आगे कुछ चीजें बढ़ सकती हैं आगे। तो 2008 में आकर के मुझे लगा बस कि हाँ मैं अब प्रोफेशनल तरीके से म्यूजिशियन में जा सकता हूँ, और मुझे जाना चाहिए। तो फिर मैंने जो स्टडी मैंने पहले कर रखी थी छोटे बुक से रिलेटेड या शोज देख देख के, तो मुझे काफी ट्रिक आती हुई थी। तो उस दौरान फिर मैंने ऐसी कुछ चीजें सीखी और करी जो कि आगे करियर में हेल्प हुई। तो आपने पहला, मतलब आपको अपना फर्स्ट स्टेज शो याद है? स्टेज शो याद है, आज भी याद है। कहाँ पे किया था आपने पहले? मैंने पहला शो मानस किया था ये पंजाबी बाग में। अच्छा। पंजाबी बाग
जो जन्माष्टमी पार्क है हाँ, वहाँ पे शो हुआ था, मई दिल्ली उत्सव। अच्छा। आज भी होता है वो, दिल्ली का काफी बड़ा दिवाली मेला कहा जाता है उसको। तो वहाँ पे ना 3 दिन का एक फेस्ट होता है वहाँ पे। अच्छा। अब शायद 2 दिन का होता है वैसे वो। हाँ, तो पहली बार मैंने 17 अक्टूबर 2008, मुझे डेट भी याद है अभी भी, 17 अक्टूबर 2008 मैंने वहाँ पहली बार शो परफॉर्म किया था। हाँ, और वो किसी के थ्रू ही किया था परफॉर्म, क्योंकि मेन जो थे वो करने वाले वहाँ पे कोई और थे। उन्होंने कहा था कि ठीक है हमारे 3 दिन का फेस्टिवल हो रहा है तो आप भी इसमें आओ परफॉर्म करो। तो सर तब तक आप अपनी जॉब छोड़ चुके थे कि हाँ, छोड़ दिया था पूरा मैंने। अच्छा, मतलब मैं इतना बड़ा completely रिस्क छोड़ कि दिया, हाँ। जॉब छोड़ दिया मैंने- और तब इतना स्टार्टिंग डेज में उतना अर्निंग। आपको अपनी पहला पे आउट याद है कि पहला? हाँ, मुझे याद है मैंने 17 अक्टूबर को स्टार्ट किया था और 17, 18, 19 वहाँ पे मेरा शो था। हाँ, और वो तो फ्री में शो था पहले तो। आपने फ्री में किया था? हाँ, वो फ्री में मेरा पहला स्टेज था तो मुझे वहाँ से पे आउट नहीं मिला था। तो घर वालों का रिएक्शन था कि यार तुम जॉब छोड़ के जादू वगैरह दिखा पापा रहे हो? का था, पापा आप का तो काफी कूल प्रोफेशन दिखता है ये। पापा का रिएक्शन यह आया था कि क्यों मदारी वाले काम कर रहे हो। हाँ, वही मैं कहना चाह रहा हूँ क्योंकि लाइक कि आप अच्छे खासे जर्नलिस्ट हो, अच्छा मेरा बिजनेस चल रहा है, आप ये छोड़ छाड़ के सब कुछ ये पता नहीं कहाँ लग गए। हाँ, उनको लगता था बेटा ये ताश के पत्ते लेके लगा रहता हाँ, है ना, चीजों में लगा रहता है, बुक्स पढ़ता है और चीज ऐसी क्रिएट करता रहता है। तो उनको लगता था कि क्या काम करेगा ये। हाँ, वही बहुत तो बोल्ड फादर ने बड़ा बोला कि नहीं ये सब बेकार है ना। बट ठीक है, उन्होंने कहा कि आपकी अपनी लाइफ है, अगर आपको लगता है कि उसको कैरियर बनाना है तो आप बना सकते हो, आपकी मर्जी है। आपको फिर आपने देखो, एक तो उन्होंने बोल दिया होगा दिल पे पत्थर रखे कि यार देखो इसने तेरी पढ़ाई करी, मेरा भी बिजनेस है। और अब तो फिर भी हर कोई कुछ नया ट्राई करना चाहता है, पर 2008 के टाइम इतना डिजिटल एक्सपोजर नहीं था, इतना नहीं था कि चलो मैं इसको यूट्यूब पे बना दूंगा। तब आपको बताओ यूट्यूब वगैरह क्या होता है, बेसिक तब था यूट्यूब। तो सर फिर आपने चलो पहला शो आपने फ्री में करा, उसके बाद आपको कब लगा कि हाँ इससे पैसे कमाया जा सकता है? मैंने पहला आउट जब उठाया था ना तो वो ये मैंने उठाया था मार्च में। अच्छा, अक्टूबर में स्टार्ट किया। हाँ, अक्टूबर नवंबर तो मतलब ऐसे ही गया था मेरा, ठीक है, सीखने और करने में चला गया। हाँ, ऑडियंस ठीक है, और हाँ समझ लगा गया। तो मैंने को पहला शो एक बार आया था वो मार्च में। मार्च में जब मेरे को पहला शो आया था तो ये कोई कॉर्पोरेट कंपनी थी उस टाइम में, मुझे याद भी आना रहा। और वो मेरे को वहाँ पे परफॉर्मेंस के लिए किसी इवेंट कंपनी का कॉल आया था कि आप ऐसे आ सकते हैं। मैंने कहा हाँ ठीक है आ सकता हूँ। एक्चुअली मेरे उस टाइम में कॉन्टेक्ट भी नहीं थे मार्केट में, तो कॉन्टेक्ट बनाने पड़ रहे थे। तो बहुत सारे इवेंट वालों से टच में भी था मैं। तो उनको मैं बता रखा था कि हाँ जी मैं ऐसे शोज भी परफॉर्म करता हूँ मैं। और आप अभी जॉब नहीं कर रहे हो? अभी आप मैं जॉब नहीं कर रहा हूँ और पापा का बिजनेस देख रहा हूँ और साथ साथ में मैं ये कर रहा हूँ, ये अपना मैजिक को आगे बड़ा बोल्ड करा रहा हूँ। हाँ, तो वो इवेंट वाले का मुझे कॉल आया कि अमर जी एक ऐसा शो है और कर सकते हैं आप क्या? हमारी कंपनी उसके लिए काम करना था। मैंने कहा ठीक है कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने पहला मुझे वहां बुलाया मुझे। और जो स्पेशलिटी मेरी ये है कि ना मैं किसी भी ऑब्जेक्ट से मैजिक कर सकता हूँ। अच्छा, मतलब कभी भी कहीं भी कर सकता हूँ। अच्छा, तो ये शुरू से था मेरे अंदर। तो बहुत ज्यादा मुझे तामझाम रखने की आदत नहीं थी, बड़ी सारी चीजें ज्यादा कैरी नहीं करता था मैं। सिंपली प्लेइंग कार्ड्स, कॉइन्स है ना, इस टाइप की चीजें रखता था मेरे पास में जो इजिली अवेलेबल जाती है मार्केट में। उनसे मैं परफॉर्म करा जाके मैंने, और वो अच्छा गया। वहां से मेरे को जो पहली बार अमाउंट मिला था वो मेरे को आज भी याद है, वो 2500 रुपए का अमाउंट था। सिर्फ 2500 रुपए का, यानी 25 रुपए की बुक पढ़ के 2500 रुपए का अमाउंट आया। और वो खुशी जो वहां मिली थी ना मुझे, वो सारी कवर हो गई थी मेरी सारी स्ट्रगल की। यार 25 रुपए की बुक मैंने कैसे खरीदी थी और आज मैंने उस 25 रुपए की बुक से स्टार्ट करके आज मैंने 2500 रुपए उठाए मैंने। वहां पे अच्छा खासा अमाउंट था मेरा जॉब में भी, लेकिन एक वो कहता ना कि हाँ पैशन से पैसा मिलना, अपने खुद की कमाई, जो पहली कमाई मुझे मिली थी मेरे मैजिक को लेके, वो 2500 रुपए की थी। तो फिर ठीक है, वहां से जर्नी स्टार्ट हुई उनका, वहां से अच्छा हुआ। फिर उन्हीं का मेरे को दोबारा रेफरेंस आया कि अमर जी हमारा एक और इवेंट हो रहा है, हम चाहते उसमें भी आप आए। फिर उसमें किया, फिर अमाउंट धीरे धीरे बढ़ता गया, फिगर बढ़ते गए। 2, 4, 6 महीने बाद ना फिर मैंने पैसे बढ़ा दिए। जब मुझे लगा कि मिलने लग गए पैसे, पैसे बढ़ा दो। ठीक है, ऐसा होता है ना मार्केट में, आपको जब मिलता है तो कहते हो और बढ़ा दो। तो 1 साल बाद मुझे लगा कि यार तो मेरा अच्छा खासा यहाँ पे चल पड़ा है और चीजें मुझे बढ़ानी चाहिए। तो धीरे धीरे मैंने पेमेंट बढ़ानी अपनी स्टार्ट कर दी थी। गॉट इट। तो इस तरह से धीरे धीरे आपको जब कॉन्फिडेंस आ गया, फिर घर वालों को भी लगा, तो मुझे लगा पहली बार में लगा कि हाँ यार अब तो ये मेरा अच्छा खासा चल रहा है इसमें, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मतलब इंस्पायरिंग स्टोरी, क्योंकि मैं अभी सोचता हूँ अभी भी लोग बहुत डरते हैं, अभी भी लोग अपनी 9 to 5 की जॉब में स्टक रहते हैं, कुछ अपना नया सोचते हैं, उनको कुछ एक्सपीरियंस होता है किसी चीज का जो उन्होंने बचपन में लिया होता है, कुछ एक्सपोजर लिया होता है, पर डरते हैं। और आपने तो ये चीज 15-20 साल पहले जब फिर भी इतना तब सच में डर लगता था कुछ अलग करने के लिए, तो सच में डर लगता था, मुझे भी डर लगा था स्टार्टिंग में। और मुझे एक टाइम पे आके ये भी लगा था कि ये मतलब पता नहीं मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि
स्टार्टिंग में इतना आपकी अर्निंग होती नहीं है, और आप जॉब भी छोड़ चुके हो अपनी, ठीक है ना, और फादर साहब का बिजनेस भी बैठ रहा था। मैंने कहा ठीक है मैं बिजनेस भी नहीं बैठूंगा आपका, लेकिन साथ साथ में ये था कि यार मुझे कुछ अपना नाम बनाना था। तो उसके लिए मुझे पापा ने एक बात कही थी कि देखो अपनी लाइन चुन रहे हो ना, तो जो उसके बीच का स्ट्रगल होगा ना वो भी आपको ही होगा, ये उसमें मेरी जिम्मेदारी नहीं रहेगी। लाइन आपने चुनी है, काम आपने चुना है, तो उसके अंदर जितनी भी मुश्किलें आएंगी वो सारी आपको झेलनी होंगी। समझ गया। आप एग्री हो तो अपनी लाइन में जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मेरे एंड से फ्री हो आप। तो मैं कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अगर जो भी उसके बीच में हालात आएंगे मैं देखूंगा उसके मतलब हिसाब आपके से। पेरेंट्स आपको मोरलेस सपोर्ट करा कि करो, बट अपना देखो अपना कैसे देखो फिर आपने कैसे करना है, हाँ। है ना। और ठीक है अगर आपको लगता है कि इसमें एक कैरियर है तो आप बना सकते हो कैरियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर आपके हिसाब से आपके करियर का टर्निंग पॉइंट क्या था कि जहाँ से आप एक नॉर्मल स्ट्रगलर म्यूजिशियन से आप बड़े लेवल के म्यूजिशियन या जो बड़े शोज के म्यूजिशियन बन गए? देखो शुरू से ही ना मेरे को ना ये अच्छी बात रही, किस्मत थोड़ी अच्छी रही मेरी, हाँ। क्योंकि इन सब चीजों में किस्मत बहुत काम आती है। आदमी मेहनत तो करता है लेकिन किस्मत का बहुत बड़ा रोल होता है, मुझे लगता है ऐसा पर्सनली। तो किस्मत मेरी शुरू से बहुत अच्छी रही है, टचवुड, कि शुरुआत में 9 में मैंने ये किया, स्टार्ट किया, 8 में एंड में, 9 में शोज मिलने स्टार्ट हो गए थे, 9 में ही मैंने अच्छे से शोज भी किए। मैं दिल्ली के बाहर भी गया, गोरखपुर परफॉर्म किया, जम्मू कश्मीर गया, ऐसे मैं और भी सिटीज में मैंने जाके ट्रैवल के शोज किए, मैं जाके कुछ कॉर्पोरेट इवेंट, कुछ प्राइवेट पार्टीज भी करी है मैंने, वेडिंग्स की पार्टी करी है ना। और स्टार्टिंग में तो मैंने बर्थडे पार्टी में भी शोज किए जाके। तो मेरी शुरुआत वहां से हुई थी, बेसिक लेवल से। तो मुझे लगता है कि वो बेसिक ने मेरे को इतना आगे बढ़ा दिया था, कुछ सालों के अंदर मुझे लगा था कि यार अब मैं कुछ बड़ा कर सकता हूँ। तो मेरे को टीवी शोज मिलने स्टार्ट हो गए थे। मैंने 2012 में दूरदर्शन पे एक शो आता था, सतरंगा बचपन एंड किड्स आइलैंड करके एक शो था। तो उस शो में मुझे परफॉर्म करने का मौका मिला 2012 में। तो पहली बार मानस आप समझो कि एक 90s का किड्स जिसका दूरदर्शन घर में आता होगा, आपके टाइम पे दूरदर्शन चलता घर था। पे दूरदर्शन आता था ना, लाइक वो रामायण का दौर, चित्रहार का दौर, शक्तिमान का दौर, है ना। आप दूरदर्शन पे आप खुद को देख रहे हो अपने आप को, तो कितना तो इंस्पायरिंग यार ये अपने आप को और लगता घर था में कि- मोहल्ले एरिया हर है ना? जगह बन गया होगा कि यार हम मेरा शो आता था, सैटरडे को शो आता था। तो मुझे लगता था कि यार वो, अब जब तक मैं अभी तक टीवी देखता था, लोगों को देखता था, आज मैं खुद को देख रहा हूँ अपने टीवी में ना। पेरेंट्स से फैमिली का क्या रिएक्शन था? अच्छा था, बहुत अच्छा था। उनको लगा कि उनको लगा कि अच्छा मैंने डिसीजन लिया पर अच्छा प्रूव करके दिखा। हाँ, बट उससे पहले मैं मीडिया में था, उनको लगता था मीडिया में है, काम कर रहा है, ठीक है, दिखता तब भी था, लेकिन एक अपने पैशन के अपने लिए पैशन के हिसाब से दिखना, वो लगता सही है। तो वो 2012 में मैंने शो किया था दूरदर्शन पे। उसके बाद फिर मैंने एक शो आता था होम, एक चैनल था होम शॉप 18, अच्छा शॉपिंग का चैनल था, हाँ, चलते थे पहले नापतोल वगैरह होम शॉप 18। तो होम शॉप 18 पे मैंने परफॉर्म किया। उनका तो बेसिकली था प्रोडक्ट लॉन्च का। उनको मैंने आइडिया दिया कि अपने प्रोडक्ट ना बाय मैजिकली लॉन्च कर सकते हो आप। अब सपोज उनका कोई प्रोडक्ट है, कोई फोन लॉन्च कर रहे हैं वो नया, तो उसको मैजिक से लॉन्च करो आप। अच्छा, थोड़ा ऐसा सिंपल सा थोड़ा launch ना बेसिक करो। नहीं, थोड़ा उसमें और एंगेजिंग कुछ उसमें एंटरटेन, मतलब उसमें ऐसा डाला एलिमेंट डाला जाए कि मैजिक वाला, तो उसमें मैजिकल एलिमेंट डाला मैंने, ठीक है ना, वो किया मैंने। इसके साथ साथ मैंने थिएटर किया था 2012-13 में। मैं थिएटर भी कर रहा था साथ साथ में, मंडी हाउस जाके थिएटर करता था, यार दोस्त थे साथ में हमारे, तो वहां पे मैंने किया, थिएटर किया। थिएटर में मैंने उनको बोला डायरेक्टर को कि आप जो प्ले कर रहे हो इसमें कुछ मैजिक एलिमेंट डालो, आप कुछ मैजिकल होना चाहिए इसमें ना, जहाँ जाओ मैजिकल कुछ, हाँ कुछ एक वो एलिमेंट्स ऐसे गिर रहे हैं, ऊपर से स्टार्स वगैरह गिर रहे हैं, और कुछ एकदम से होल पड़ रहा है ना, चीजें हो रही है क्रिएट। तो उन्होंने बोला कि ये रोल आप ही कर लो। अब मैजिक वाले तो हमारे पर रोल कर नहीं पाएंगे, जो हमारे आर्टिस्ट है, तो आपके लिए हमें रोल दे देते हैं, आप वो रोल खुद ही कर लो, ठीक है ना, कि ये कैरेक्टर है, ये मतलब लीड कैरेक्टर इसका दोस्त है जो म्यूजिशियन है, जो बाहर रहता है, ये उससे मिलने आया तो ऐसे ऐसे मैजिक करेगा। मैंने कहा हाँ ठीक कर सकते हैं। तो मैंने 2012 में मैं थिएटर भी किया। मैंने वहाँ बहुत सारे ऐसे उस टाइम में प्ले किए, बहुत सारे प्ले में मैंने मैजिक एज अ मतलब कोरियोग्राफ भी किया, डायरेक्ट भी किया मैंने, मैजिक उनको दिया मैंने। तो शुरुआत वहां से अच्छी खासी हो चुकी थी मेरी 2009 से ही। मतलब समझ मुझे ये आ रहा है कि आपका मास कॉम का एक्सपीरियंस और आपका मैजिक का एक्सपीरियंस, इसने आपकी कंबाइंड पर्सनैलिटी बना दी। क्योंकि जितना मुझे समझ आता है कि एक होता है मैजिशियन होना, बहुत लोगों को सारी ट्रिक्स आती हैं, ट्रिक्स आती हैं, और एक होता है कि क्राउड को के सामने अपने को प्रेजेंट करना। देखो ट्रिक का जो पूरा जो गेम होता है वो 10 सेकंड का रहता है, 10 सेकंड लोग सरप्राइज होते हैं, बट ट्रिक होती है 4 मिनट की, 5 मिनट की। तो उस 3-4 मिनट में किस तरह से बोलना है, किस तरह से ऑडियंस को हुक करना, वो भी एक गेम है। तो मुझे जो समझ आ रहा है कि वो आपने मास कॉम किया, आपने थिएटर किया, वो सब मिक्सचर आपका भी दिखता है। तो मतलब ये इससे हम सीख सकते हैं कि कुछ भी करोगे लाइफ में तो वो जरूरी, उस टाइम आपको लगेगा तो वेस्ट ऑफ टाइम है, जैसा वो लग रहा हो कि मेरी
सपोर्टिंग कर रहा हूँ, क्या फायदा है। बट आज आप प्राइम टीवी शोज पे आते हो तो वो एक्सपीरियंस, वो कैमरा का एक्सपीरियंस, वो स्टूडियो एक्सपीरियंस अब आपको काम आ रहा है। सो बेसिकली जो भी करो तो वहाँ पे पैशन और पढ़ाई दोनों काम आ सकते हो। तो आपके लिए तो अभी आपकी पैशन और पढ़ाई दोनों काम आ रही है। बिल्कुल। तो सर अगर कॉन्टेक्स्ट के लिए गए, आपने बताया आपने स्टार्ट 2,500 से किया था, ऑफ कोर्स मैं आपकी भी इनकम नहीं पूछूंगा बट अब आपको करते करते आई गेस हो गए 18-19 साल हो गए। 18 साल के आसपास। हाँ, 18 साल हो गए। 8 से ही मानता हूँ। तो आप एक रेफरेंस ले, चलो हम एग्जांपल जैसे आपका आईफोन है तो ये शायद मेरे हिसाब से प्रो है, तो आपने अपने हाईएस्ट शो कितने पैसों में किया, एक आप आइडिया देने के लिए कि इतना आईफोन या इतनी ये इतना आ जाएगा, कि आपने हाईएस्ट जो शो किया उसके लिए कितना चार्ज किया? हाईएस्ट शो अभी तो मेरे अच्छे खासे मतलब रेट लेता हूँ मार्केट में। और एक रफ आइडिया कि जो लोग कुछ मोटिवेट हो जाए कि हाँ। अच्छा देखो, अपनी फिगर तो बताना नहीं अच्छी बात नहीं, पर आप एक रेफरेंस दे दो कि चलो इतना, मतलब एक रेफरेंस कि आईफोन इतने आ जाएंगे या इतना वो आ जाएगा। नॉर्मली शो का अगर आप देखोगे तो अगर आप एक कैमरे लगा रहे हो कि आप ये प्रो फोन है मेरा, हाँ ठीक है, तो 2 आईफोन तक मैं 2 फाइनल। और वो शो कितने घंटे का रहता है? 1 आवर का। मतलब आप 1 घंटे के शो में 2 आईफोन निकाल सकते हो। 2 आईफोन। सो वही देख रहे हो ना गाइस, 2,500 शुरू कहता था, अगर मैं अमाउंट बताऊं तो मैं तो बता दूंगा 2.5-3 लाख रुपए तक आप ले सकते हो। सो ऐसा नहीं कि बस जो टिपिकल करियर पास है उसी में एक पैसा है। इसमें एक चीज और है मानस, में जोड़ना चाहूंगा इसमें कि आपकी ना मेहनत तो काम आती है, साथ साथ मुझे लगता है, मैंने स्टार्टिंग में किस्मत बहुत बड़ी रोल करती है आपकी लाइफ की। देखो हर इंसान मेहनत कर रहा है ना, हर इंसान की बात कर रहा हूँ, कोई भी फील्ड में हो, हर इंसान मेहनत कर रहा है, हर इंसान काम कर रहा है, वो अपने हिसाब से बहुत अच्छा ही कर रहा होगा, है ना। लेकिन शायद वो उस जगह पे नहीं मौजूद है ना जहाँ पे उसको होना चाहिए। इट मींस कि उसकी किस्मत वहां पे है, अभी साथ नहीं दे रही। तो मुझे लगता है कि पर्सनली किस्मत का बहुत बड़ा रोल होता है, अदरवाइज तो मेहनत हर इंसान कर रहा है ना। तो समय का वेट करना चाहिए, लेकिन आपको अपने काम को करते रहना चाहिए। मुझे लगता है पर्सनली कि आप जिस काम में भी हो ना, डेडिकेशन आपकी होनी चाहिए उसके अंदर। जब मैं परफॉर्म नहीं करता था, जब मैं प्रैक्टिस करता था, तो मुझे नहीं लगता था कि मैंने कभी प्रैक्टिस में कोई कसर छोड़ी होगी। मैं इवन रात को भी लेट नाइट भी परफॉर्म तो नहीं, मतलब प्रैक्टिस कर रहा हूँ प्लेइंग कार्ड्स को लेकर। शो से पहले एक बार, शो नहीं पहले जब मैं परफॉर्म नहीं करता था। अच्छा तब भी? हाँ, मतलब प्रैक्टिस बहुत ज्यादा काम आती है। आप छोटी छोटी चीजों को प्रैक्टिस करेंगे, बेहतर बनाने की आपका गेम सारा हाथ का ही है, अगर उसमें कहीं मिस हुआ तो फिर खराब है सारा। हाँ बिल्कुल, हाथ का है। देखो जो मैं परफॉर्म कर रहा हूँ ना, मैजिक में बहुत सारी चीजें आती हैं, बहुत सारी आर्ट फॉर्म्स, बहुत सारे एक्चुअली इसमें कैटेगरी वाइज बनी हुई है हमारी मैजिक के अंदर। तो बेस तो उसका मैजिक है, उसके अलावा मेंटलम भी है, एस्केपलॉजी भी है, और इसके अलावा जो है आपका तो इल्यूजन भी है ना। इसमें बहुत चीजें मिक्सअप होती हैं, साइकोलॉजी की गेम्स हो सकती हैं, और सिर्फ मैजिक ही नहीं कर सकता। और कह सकते हैं कि मैजिक से मेंटलिस्ट बनने का जो सफर था ना, वो यूं था कि मैजिक तो हर इंसान जो मैजिशियन है फिलहाल, वो तो है ही मैजिशियन, ठीक है ना, वो मेंटलिस्ट नहीं है। क्योंकि हर मैजिशियन मेंटलिस्ट नहीं हो सकता ना, क्योंकि उसको मेंटलिस्ट तो आता नहीं है। तो मेंटलिज्म सीखना पड़ेगा आपको, उसको करना पड़ेगा आपको साइकोलॉजी की कुछ बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, आपको ह्यूमन बिहेवियर जानना पड़ेगा, बॉडी लैंग्वेज जाननी पड़ेगी, आप कैसे बैठते हैं, कैसे बात कर रहे हैं, कैसे ये कर रहे हैं, वो जानना पड़ेगा आपको। तो वो आपकी हेल्प करता है कहाँ पे आके, मेंटली परफॉर्म करने में। जैसे सिंपल सी बात हम करें तो जैसे कि ये मेरे पास एक पैक ऑफ कार्ड है, ठीक है ना, एक ट्रिक बिल्कुल जुड़ती जा रही है, मैं उसको शफल करता हूँ, ठीक है। शफल करने के बाद में आई हैव नो आइडिया कि ये कौन सा कार्ड अभी कहाँ पे होगा, ठीक है। अगर मानस मैं आपसे ये बोलूं कि आप मुझे कहीं पे भी स्टॉप बोल सकते हैं, ठीक है ना, आपकी मर्जी है, ठीक है ना। मैं इसको शफल कर दिया आराम से मैंने, आप मुझे कहीं भी स्टॉप बोलिएगा, ठीक है। स्टॉप, यहीं पे आगे बढ़ाऊं? नहीं, यहीं पे आप कार्ड पिक कर लो और छुपा लो, उसको छुपा लो। ये कार्ड आप देख सकते हैं आराम से, आप नहीं देख सकता, आप देख सकते हो। अच्छा मैं देख सकता हूँ। हाँ, मैं ऐसे बैठा हूँ, मैं आपको देखूंगा नहीं। चलो देख लिया मैंने, कार्ड देख लिया आपने, इसको बंद कर लो अपने हाथ से, कवर अप कर लो, ठीक है। सो अभी आपके पास एक कार्ड है जो आपने निकाला है, राइट। अब ये कैसे हेल्प आउट करेगा हमें लोगों के फेस को रीड करने में, कैसे बॉडी लैंग्वेज करने में, राइट। ओके, लूट में यहाँ देखो एक बार, जो भी कार्ड है आपका एक बार मन में लेके आओ। अच्छा, वो नंबर कार्ड है या पिक्चर कार्ड, ये बताओ। मन में सोचना है, नंबर कार्ड है या पिक्चर कार्ड है?
बताना मत, ठीक है। तो जैसे ही मैंने नंबर कार्ड कहा, आपने एक लंबा सा पॉज लिया, करके किया, और मुझे लग रहा है कि वो नंबर कार्ड ही है, क्योंकि पिक्चर कार्ड में आपके रिएक्शन चेंज थे वहां पे। इट्स नंबर कार्ड। अच्छा, 1 से लेके 10 नंबर तक है, ठीक है ना। आप कोशिश कर सकते हैं, मुझे लग रहा है कि आप पोकर फेस बना रहे हैं कि ताकि मैं नंबर भी ना पकड़वाऊं आपका, है ना। ऐसा आप करने की कोशिश कर रहे हैं, आप कोशिश करने जा रहे हो मेरे साथ। लेकिन वो नंबर मन में सोचते रहा, ठीक है ना। 1 से 10 नंबर तक होते हैं वो नंबर, मन में नंबर चलना चाहिए, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो इसमें क्या हुआ, स्टार्टिंग के जो नंबर गए, मुझे लग रहा 1 2 3 4 5 तक नंबर गए, वहां पे आपका फेस एक्सप्रेशन अलग ही था। और जैसे 6 7 8 9 10 आया, वहां पे आपके एक्सप्रेशन कुछ चेंज हुए थे। तो इट मींस कि वो 6 से लेके 10 नंबर तक नंबर हो सकता है, लेकिन अभी पता नहीं क्या नंबर है वो। नंबर मन में बोलते रहो। अच्छा, मैं वो नंबर मन में सोचता, मन में बोलते रहो, क्योंकि 5 नंबर तक नहीं था, उसके ऊपर नंबर थे 6 7 8 9 10। आप बहुत कोशिश कर रहे हो कि मैं आपको ना पकड़ पाऊं, बट सर नंबर 7। हाँ, नंबर 7। हाँ। अच्छा, वो सूट्स पता है आपको, 2 तरह कलर होते हैं उसके अंदर, रेड और ब्लैक, प्लेइंग कार्ड्स के अंदर, है ना। क्या कलर है मन में सोचना। रेड आपने अभी बोला, मन नहीं बोला, मन में सोचा आपने रेड। अच्छा, हाँ रेड है, है ना, आपने मन में रेड बोला। हाँ। अच्छा, रेड में भी 2 होते हैं, हाँ। एक हार्ट एक डायमंड। हाँ, एक हार्ट एक डायमंड। मैंने जैसे ही हार्ट कहा तो आपका ध्यान यहाँ पे गया 1 सेकंड के लिए, डायमंड बोला तो ध्यान नहीं गया आपका। इट मींस की हार्ट, 7 ऑफ हार्ट्स। हाँ, दिखा सकते आप ये 7 ऑफ हार्ट्स। हाँ। तो सारा गेम जो था अभी का, ट्राई करें दिमाग में कि आपको ना पता चले एक्सप्रेशन से कुछ, सारा गेम समझने का था कि आपको मैं किस तरह से रीड कर पा रहा था। गॉट इट। तो सर, अगर हम ये मेंटलिज्म की बात करें जी, तो हम सुहानी शाह की बात तो करना जरूरी समझता हूँ मैं। अच्छा, कि शी इज, आई गेस, देखो जो वो कर रही है वो आप भी कर रहे हो, है ना, सेम बात है, सारा गेम सोशल मीडिया का है। सर, अगर मेंटलिज्म की बात करेंगे तो सुहानी शाह की बात करनी ही पड़ेगी हमको, क्योंकि इंडिया में मैं कह सकता हूँ कि लोग जानते थे क्या होता है, बट आई गेस सुहानी शाह ने भी बहुत फेमस किया है। क्योंकि देखो, वही मैंने कहता हूँ ना कि ट्रिक और कला तो बहुत लोगों को आती है, बट उसको प्रेजेंट कैसे करते हैं वो एक है। एंड आई थिंक उन्होंने जो आप कर रहे हो वो भी वही कर रही है, कुछ बहुत अलग नहीं है, सब सेम ही है। बट आई फील कि सुहानी शाह ने वो सोशल मीडिया गेम क्रैक कर रखा है, या अटेंशन कैसे लेना है लोगों को क्रैक कर रखा है। तो आपकी इंडस्ट्री में और भी लोग होंगे, तो वो ऐसा क्या कर रही हैं आपके पीओवी से, उन्होंने ऐसा क्या करा कि वो अभी बिल्कुल ही, आई गेस उनके 4 मिलियन कुछ फॉलोअर्स हैं, और बहुत ज़्यादा टीवी शोज में आना, बड़े बड़े प्राइम टीवी शोज में आना, टीवी पे आप भी आ रहे हो, वो भी आ रही है, बट वो बहुत ज़्यादा ही बड़े बड़े शोज में आ रही हैं, बड़े बड़े लोगों के साथ कर रही हैं। तो आपका क्या लगता है कि उन्होंने ऐसा क्या सही करा कि वो इतना उनका हिट हो गया? नो डाउट, मेरी अच्छी दोस्त है वैसे वो सुहानी। हाँ। और अच्छी प्रेजेंटेबल है, पहली बात तो वो, ठीक है ना। और उसको ये पता है कि किस तरह कैसी चीज परफॉर्म करी जाती है। उसकी बोलने की स्किल बहुत अच्छी है। और इवन अगर आप कहें कि उसको हाइप कैसे मिली, हाइप जब से मिली जब से वो एक, आपको पता होगा बागेश्वर धाम, हाँ, बागेश्वर धाम वाला, जब उनका एक इशू क्रिएट हुआ था बागेश्वर धाम का, तब से उनको न्यूज चैनल्स ने बहुत ज्यादा उठाना स्टार्ट कर दिया था। तो उस समय में बहुत सारे मेंटलिस्ट पहले भी काम कर रहे थे, लेकिन हाँ उसको अटेंशन अच्छा मिला, तो अच्छा वहां से उसको एक ग्रो मिलता गया। लोग उसको न्यूज चैनल बुलाते गए, आज तक पे और भी बड़े चैनल्स पे वो आई, बड़े बड़े प्राइम चैनल पे उसने शोज किए अपने आगे। तो वहां से लोगों को एक, हाँ कह सकते कि एज अ मेंटलिस्ट, एज अ माइंड रीडिंग, लोगों को तब पता लगा जब सुहानी ने परफॉर्म किया। तो लोगों के मन में आया अच्छा ये कुछ एक आर्ट होती भी, उससे पहले ये चीज हो रही थी और ये कई सालों से हो रही है, लेकिन शायद उनको इतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिल पा रही थी जैसे उसको हुआ। हाँ उसकी मेहनत है, मतलब वो नो डाउट अच्छी परफॉर्मर है। सर जैसे अभी आपने बागेश्वर धाम जी का नाम लिया, ऐसे बहुत सारे बाबा अपने को क्लेम करते हैं, और आप फेमस इस चीज के लिए हो कि आप उन लोगों को एक तरह से पर्दाफाश, या उनसे आपके जो टीवी शोज मैंने आपके देखे हैं न्यूज नेशन पे या बाकी टीवी शोज जितने भी देखे हैं, आपका जो इंस्टाग्राम पे हर जगह वीडियो वायरल भी हुई है, वो मेरे लिए इस चीज को लेके आप उनके साथ क्लैश करते हो। तो सर जो ये पर्ची वाला होता है, अब देखो इसमें बहुत ना थिन लाइन है, जैसे मैंने आपकी पुरानी पॉडकास्ट में बातें सुनी है कि भक्ति और अंधभक्ति में बिल्कुल बहुत सारे सिद्ध लोग होते हुए हैं, हमारे वेदों में वर्णन भी है कि सिद्धियां होती हैं लोगों के पास कुछ कुछ, ठीक है वो हो सकती है, डाउट इसमें नहीं है, हो सकती हैं, क्योंकि अगर वर्णन है तो होती भी होंगी, होती सिद्धि होती है कुछ लोग, बाकी लोग ऐसे आते हैं बैठते हैं उनको सब पढ़ लेता है। बट कैसे पकड़ेंगे किस, जैसे बहुत लोग किसी, चलो बागेश्वर धाम तो सबसे फेमस है इस चीज में, बट अगर हम इन जनरल बोलें, हम कैसे कोई एक
मासूम आदमी जो अपनी होप्स लेके किसी बात जा रहा है, वो कैसे समझे कि बेसिक मेंटल ट्रिक है या ये सच में कुछ सिद्धि है? आपके एक्सपीरियंस से आप कैसे उसको क्रैक कर सकते हो कि हाँ भाई ये सच में सिद्धि है, ये तो बेसिक मेंटल ट्रिक है कि आपको देख के समझ आता हो कि कर क्या रहा है ये? तो आपका क्या इसमें पीओवी है? आप पर्ची वाला ही चलो एक्सप्लेन कर दो कि पर्ची वाला कैसे होता है। मैं जहाँ तक देखो संत समाज की बात है, ठीक है ना, हाँ आप भी सनातनी हैं, मैं भी हिंदू हूँ, ठीक है ना, तो हमें हिंदू धर्म से कोई ऐसी बात नहीं है, ना ही मैं सनातन पे कोई ऐसे हम टिप्पणी कर रहे हैं। सिर्फ हमारा मेन फोकस होता है कि हम फेक बाबाज को डिकोड करें। अब फेक बाबाज कैसे मिलते हैं? देखो वो संत की जो वेशभूषा में है ना, आप तो वो संत ही मान रहे हो ना। हाँ हाँ हाँ। अब वो फेक है या कैसे, वो क्या है, जैसे वो कोई ट्रिक परफॉर्म करता है। लाइक अगर कोई बाबा ये बोलता है कि मैं आपका पर्चा बना देता हूँ, ठीक है, वो बाबा अच्छा है, वो जो बातें कर रहा होगा वो बहुत अच्छी है, उसकी बात पे नहीं कर रहा, वो सनातन को आगे ला रहा होगा, वो भी बहुत अच्छी बात है। सनातन को आगे लाना, सनातन के लिए सपोर्ट करना, बातें करना, सब कुछ अच्छा है, लेकिन जैसे वो पर्ची वाली विद्या है। अब उसने कहा कि मैं आपका भूत भविष्य सब बता सकता हूँ, अब आपके मन में कोई सवाल चल रहा है, मैं बता सकता हूँ क्या सवाल चल रहा है, ऐसे ही ना। तो वो चीजें देखो ट्रिक्स हैं, वो ट्रिक्स है, वो ट्रिक्स है। पर्ची की विद्या है, वो ट्रिक्स कह सकते हैं उसको हम, क्योंकि वो वहां पे बहुत सारी चीजें काम कर रही हैं उसकी, ठीक है ना। ऐसे कितने बाबा मैंने वहां पे अपने चैनल पे हमने उनको डिकोड किया कि वो ट्रिक ही परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, बेसिकली इनका एक फॉर्मेट होता है ट्रिक्स परफॉर्म करने का। तो आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, ये जो पर्ची वाली ट्रिक होती है बाबाओं की, इसको आप कैसे डिकोड करते हैं और कैसे एक एवरेज मेंटलिस्ट है जिसको मेंटलिज्म का बेसिक ज्ञान है वो भी इस चीज को कर सकता है, तो फिर हमें समझ आ जाएगा कि बाबा है या मेंटलिज्म है। ओके ठीक है, मैं जैसे कि मैं आपको दिखाऊं कि अब सपोज आप मानस अभी इमेजिन करो कि अगर मैं ही बाबा हूँ, ठीक है ना, यहाँ को लिखा नहीं हुआ, ऐसा नहीं कि मैंने पर्चा आपका पहले से बना रखा था, अच्छा ठीक है ना, आपका पर्चा लाइव बन रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं, मैं हिंदी में लिखूंगा, ठीक है, जय श्री राम, ठीक है, क्योंकि मैं सनातनी हूँ, मैं हिंदू हूँ, तो सबसे पहले मैं शुरुआत अपने इष्ट को लेके करता हूँ, ठीक है। ओके सो माना जो इमेजिन करें कि अगर मैं बाबा हूँ, तो अगर आप मेरे पास आते तो कुछ सवाल भी लेके आते मन में। अमर बाबा जी आपके पास आया, चलो आप कुछ सवाल लेके आते मन में, हाँ, और मैं उनको पहले ही पढ़ लेता कि आपके मन में क्या सवाल चल रहे थे। ठीक है। ये बच्चा मेरे पास आया तो सवाल लेके क्या आया होगा। हाँ ओके, मैं आपका पर्चा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। देखो गाइस, लाइव पर्चा बन रहा है, जो ये बहुत फेमस है पर्चा वाला ट्रिक, जो बागेश धाम ने तो फेमस कर रखा है और बहुत सारे गुरु कर रहे हैं। तो आज हम इसको इंटीमेट कर रहे हैं कि ये सर एक प्रोफेशनल मेंटलिस्ट है, तो ये कैसे बिल्कुल सेम हो सकता है विदाउट एनी सपोर्ट ऑफ रिलीजन, सिंपल बेसिक मेंटलिज्म। देखते हैं कैसे जाता है ये। मानस ये बताएं कि इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करने से पहले मैंने आपके बारे में कोई जानकारी ली थी क्या? नहीं, कोई बेसिक बात थी जो होती है वैसी कोई। नॉर्मली हम पॉडकास्ट क्या स्टार्ट करने वाले हैं, क्या करेंगे, वो सब हुई थी। आपके बारे में कोई जानकारी? नहीं, मेरी पर्सनल कोई ज्यादा बात नहीं की थी, बस ये पूछा था कहाँ रहते हो, बस इतना बता मैंने कि मतलब कहाँ रहते हो, दिल्ली रहते हो, कहाँ रहते हो, बस इसके अलावा कोई बात नहीं हुई थी। मेरा पर्चा बन रहा है गाइस, लेट्स सी हाउ इट गोस। और ये प्योरली रैंडम है, कोई भी स्क्रिप्टिंग या कोई बात हमारी नहीं हुई है, सो बिल्कुल ही ऑन द स्पॉट हो रहा है। तो आज ये पर्ची वाली ट्रिक का पर्दाफाश तो हम कर ही देंगे। बाकी वी आर नॉट एंगेज्ड एनी स्पिरिचुअल गुरु, जो भी धर्म का प्रचार कर रहे हैं अच्छी बात है, बट कुछ चीज़ें ऑडियंस को भी क्लियर होनी चाहिए कि क्या भक्ति है और क्या ट्रिक है। मैं कुछ पर्सनली सवाल वैसे ही हाँ या जवाब देना, मुझे हाँ ना मैं ओके, आप मन में अपने फादर साहब को एक बार लेके आए। जैसे ही मैंने फादर साहब बोला तो कुछ एक्सप्रेशन आपके बहुत अलग हुए हैं आम लोगों से, थोड़ा सा कुछ ज्यादा अटैच है पापा से। फादर नहीं है, फादर से अटैच थे आप ज्यादा ना। हाँ। पिताजी का नाम मन में आ सकता है, अभी बताना मत। ओके, मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिया आपके बारे में।
अगर मैं बाबा होता तो आपके मन में कुछ सवाल होते हैं मुझसे पूछने के लिए, राइट? जो आपके मन में आए थे फिलहाल अभी। जैसे कि मैं अपने यहाँ पे कैमरा पे दिखा दूं, ठीक है? आपको नहीं दिखा रहा मैं, हाँ मुझे नहीं दिख रहा, अपनी ऑडियंस को दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है? मैं चाहता हूँ उसको आप क्लियरिटी आप ले लें। परफेक्ट। ओके, सो मैंने जो यहाँ लिखा है, मैंने लिखा है आपका नाम मानस है। मानस, आपके नाम के अलावा मुझे कुछ नहीं पता आपके बारे में, दाम दो और कोई सोशल मीडिया पे आपके बारे में ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है जनरली आपके बारे में ना। हाँ जो मुझे फील हुआ था, आपके पिताजी अब इस दुनिया में नहीं है जैसे आपने कहा, एक्चुअली मैंने लिखा हुआ है पहले यहाँ पे। आपके पिताजी का नाम आपने मुझे नहीं बताया। बिल्कुल बात नहीं हुई। क्या नाम था पिताजी का? अरुण कुमार पांडे। अरुण पांडे। अरुण कुमार पांडे ना? हाँ। ओके, ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है और मैं अपने दर्शकों को दिखा चाहता हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। आपका एक सवाल है, वैसे कुछ ज्यादा सवाल थे मन में, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ एक फिगर आउट कर पाया हूँ जो सवालों को, कि देखो एक सवाल इसमें से आपका है तो बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। 2000 मैं इसका आपको वो भी दूंगा कब होगा पूरा, ठीक है? 2026 में आपके कुछ सपने पूरे होने वाले हैं, जिनमें से एक सपना तो ये जल्दी पूरा हो जाएगा आपका, ठीक है? आपका एक सवाल था कि मेरे 1 मिलियन फॉलोअर कब तक होंगे? हाँ ये सवाल सवाल था आपका। हाँ। अच्छा, और कार को लेके क्या ड्रीम चल रहा था आपके मन में? कार को लेके चल रहा था कि कौन सी कार, मतलब मुझे कार की सोची मैंने कि कभी लूंगा तो अच्छा, कब तक लूंगा। ये मैंने कुछ आपका पर्चा बनाया है। आपका नाम मानस है, आपके पिताजी अभी इस दुनिया में नहीं है, इसका मुझे बेहद अफसोस है मानस। और आपके 1 मिलियन फॉलोअर कब तक होंगे और आपकी ड्रीम कार कब आएगी? ये कुछ मन में सवाल चल रहे थे आपके। और पिताजी का नाम भी आपके अरुण कुमार पांडे। ये आपने हाँ लिख के वहाँ ओ ये बिल्कुल मुझे नहीं आइडिया कि आपके कैसे क्या था आपके मन में, लेकिन सवाल चल रहे थे कुछ। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है यार, ये तो बहुत ज्यादा ही क्रेजी हो गया। इसमें दो, खासकर पापा का नाम पता करना, वो तो बिल्कुल डिस्कस नहीं हुआ। तो फिर तो मैंने नहीं पूछा आपके पिताजी का नाम हाँ, क्या था ना, फैमिली पर कोई बात नहीं हमारी हुई। ये तो आज से बाबा जी ये भी हाँ ये तो भाई बहुत बहुत क्रेजी है। तो थैंक यू, इसका सपने अपने पास सही है, ठीक है। तो ये तो आपने पूरा बाबा जी इसमें आधी चीजें भी लिखी है, आधी चीज लिखी है, पूरी चीज लिखता हूँ दिखाइए। ये तो वह आधा पर्चा है, ठीक है ना? पूरा पर्चा तब होता है जब उसमें उसके उपाय लिखे जाते हैं। तो बाबा बोलेगी कि इसमें आपका उपाय ये है, ठीक है? आपको बोलेंगे कि आप 11 मंगलवार हनुमान जी के, ठीक है, 11 मंगलवार हनुमान जी के मंदिर जाएं और रोज और हनुमान जी का पाठ करें, हनुमान चालीसा का, ठीक है? हनुमान जी का पाठ करें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी, है ना? तो मानस ये उपाय भी लिखते हैं लोग कि आप 11 मंगलवार जाएं और हनुमान जी का पाठ करें, आपकी दोनों मनोकामनाएं जल्दी पूरी होंगी आपकी। तो इस तरह का पर्चा वो लोग बना के दे देते हैं आपको। समझ गया मैं। ये तो लाइक आउट ऑफ द माइंड है भाई, इसको तो सबसे पहले रखना चाहिए था पॉडकास्ट में, इसको सबसे पहले रख देंगे। तो फिर आपने एक तरह से रिवील कर दिया। तो अब इसके पीछे का मैं ऑफ कोर्स आप पूरे नहीं करेंगे एक्सपोज, बट इसके पीछे का क्या मतलब क्या मेथड क्या रहता है कि किस तरह से बाबा लोग करते हैं? इन लोगों को क्यूरियोसिटी सारी इसी चीज की रहती है, होता कैसे? तो आप एक बार इसका बेसिक कुछ आइडिया दें, होता कैसे? देखो वो ना इसमें 2-3 फॉर्मूले इस्तेमाल करते हैं, जिसमें से ये तो होता है कि एक तो आपके बारे में कुछ इंटरनेट जानकारी वो पहले से कहीं जुटा लेते हैं, ठीक है? किसी न किसी माध्यम से, वो माध्यम कोई हो सकता है, ठीक है ना? कोई ना कोई माध्यम होगा जहाँ से आपकी जानकारी मुझे मिलेंगी। पहली बात तो ये हो सकता है। दूसरा ये होता है कि वो लोग ना फिलिंग द ब्लैंक्स का बहुत यूज करते हैं। अच्छा, मेरी राइटिंग तो आपको समझ में आ रही होगी। हाँ समझ रही है आपकी। उनकी राइटिंग का कभी ध्यान देना, उनकी राइटिंग आपको समझ में नहीं आएगी, बहुत फास्ट होती है। समझ में नहीं आएगी। तो वो लोग क्या करते हैं ना, फिलिंग द ब्लैंक्स का यूज करते हैं।
फिल इन द ब्लैंक्स इन द की, जैसे कि क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपका नाम, आपका नाम वो ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना, है, ठीक है। अब आपका नाम मानस है, ये उनको चलो पता है, ठीक है, लिख दिया मानस है। आपके पिताजी का नाम, आपके पिताजी का नाम वो ऐसे लिखेंगे, आपको समझ नहीं आएगा, पिताजी का नाम, ठीक है ना, है, गैप छोड़ देंगे वो लोग। अब ये जो गैप छोड़ा हुआ है ना, ये आपको ऐसे अंडरलाइन नहीं करेंगे, वो गैप छोड़ देंगे, मैंने दिखाने के लिए आपको अंडरलाइन किया है। जैसे कि आप बहुत मेहनत करते हैं, आप बहुत ज्यादा, आपके घर में कोई बीमार भी रहता है, ऐसे है कोई? नहीं, ऐसे तो बहुत कोई सीरियस बीमारी, बहुत ऐसा नहीं ना, लेकिन नॉर्मली चलता है कुछ, किसके साथ? नहीं, वैसे नहीं चलता, वैसे चलता नहीं। ये कॉमन सवाल होते हैं। अच्छा। आप किसी को भी बोलेंगे ना, किसी पर्सन को, क्या आपके घर में कोई बीमार रहता है क्या? तो जनरली बात है कि मम्मी पापा, भाई में बहुत सारे लोग होते हैं, 6-7 लोगों का परिवार होता है, तो एक ना एक किसी की तबीयत खराब रहती होगी, ऐसा हो सकता है। ये बहुत कॉमन बात है ये। तो वो कुछ कॉमन बातें लिख के और वो जगह छोड़ देते हैं। लाइक जैसे कि आपके पिताजी का नाम, ये जगह छोड़ दी मैंने, है, तो आपसे वो बाद में पूछेंगे क्या नाम था पिताजी का, आप बोलोगे पिताजी का नाम मेरा ये था, हाँ, लेकिन आपका नाम मानस है, आपके पिताजी का नाम जो है ऐसा ऐसा है, तो वो फिल इन द ब्लैंक्स का यूज करते हैं, ऐसी चीजें करते हैं वो लोग। ये तो हो गया उनका दूसरा फंडा। दूसरा होता है वो जानकारी कहीं ना कहीं किसी माध्यम से जुटा लेते हैं। तीसरा एक होता है कि पर वो बोलते हैं ना कि मैं किसी को बुलाना हो आ जाए, आप किसी को बुला के ले आओ, रैंडम बुला लेते हैं, रैंडम किसी को बुला के ले आओ और वो चीज सही हो जाएगी। हाँ, तो वो ना कुछ चीजें ना प्लान होती हैं। अच्छा। हाँ, कुछ चीजें शो के पहले ही वो प्लान करके रखते हैं, उनके अपने कुछ प्लांटेड पर्सन्स होते हैं जो वहाँ पे मौजूद रहते हैं। अच्छा। अब आप समझो, सिंपल सा समझो कि आपकी मेरी ऑडियंस बैठी 5,000 में से मुझे चैनल पे 2 ही 3 क्लिप चलवानी है जो वायरल होंगी। 2, 4, 10 बंदे क्या प्लान करने कोई मुश्किल है 5,000 लोगों में? नहीं। अगर मेरे पास में सेटअप है, पूरा है, स्टाफ है, चीजें हैं, लोग हैं, मेरे लिए लोग काम कर रहे हैं, तो अपने 10 बंदे पब्लिक में बिठाना कोई बड़ी बात है? नहीं, आसान बात है। वो अपने 10 बंदे पब्लिक में बिठा लेते हैं और किसी एक को उठाएंगे और बोलेंगे कि आप रैंडमली, मैंने पर्चा बना दिया आपका, आप किसी को बुला के लाओ, किसी मर्जी को बुला के लाओ, ये पर्चा गलत नहीं हो सकता, ऐसे बोलते हैं वो लोग। तो वो पर्चा जो बना हुआ है ना, उनको पता होता है किसका पर्चा बना रखा है मैंने, और वो पर्सन घूम घाम के जाएगा, किसी को बुलाने के चक्कर में वो लाएगा उसी को, इसका पर्चा पहले बना हुआ है कि वो बंदा प्लान था। लेकिन जो 5,000 में से जो 4,999 लोग बैठे ना, उनको लगेगा तो रैंडम होगा यार। ये सारा साइकोलॉजी खेल है और कुछ भी नहीं है। साइकोलॉजिकल आप ध्यान दोगे तो अगर आप ऐसे, उनका पूरा माहौल होता है सत्संग का या जो भी चीज ऐसी है ना, उनका पूरा माहौल बना होता है वहाँ पे ऑलरेडी। आप उस जगह जाकर के कुछ गलत ऐसा आप बोल सकते भी नहीं है कि नहीं ऐसा तो है ही नहीं। आप भी पूरे माहौल में, क्योंकि भक्ति भाव में डले होते हैं वहाँ पे आप। उनके पास जो जा रहा है वो ऑलरेडी परेशान जा रहा है, कोई सही तो जा नहीं रहा। आप जाते हैं? नहीं जाते हैं, क्योंकि आप परेशान नहीं है। आप परेशान होंगे तो जाएंगे। तो उनके पास जो जा रहा है वो तो परेशान है पहले से ही, उसका माइंड तो वैसे साइकोलॉजिकल काम नहीं कर रहा पीछे को लेके, वो तो बिलीफ सिस्टम पे काम कर रहा है कि यार मैं यहाँ पे आया हूँ और बाबा जी के दर पे आया हूँ, यहाँ तो मुझे निवारण इसका मिल जाएगा। वो तो ऑलरेडी अपनी परेशानी लेके आया हुआ है, तो उसका दिमाग इतना ज्यादा काम नहीं कर रहा होता है। तो जो दिखता है, जो दिख रहा होता है वही होता है। आपके सामने 5,000 लोग बैठे में 2-4 का सही हो रहा है ना, तो आपको लगेगा सब कुछ सही हो जा रहा है। आप तो समझ रहा हूँ। अब वो 2-4 लोग उनके अपने प्लांटेड होते हैं, उनके अपने बंदे होते हैं, वो समझ गया मैं। हाँ, तो सर फिर किसी को समझना हो कि ये जेन्युइन गुरु हैं, कुछ कुछ होते भी हैं। देखो मैं कहूँगा कि इसकी संख्या बहुत कम है, बट कुछ होते हैं इनमें सिद्धि होती है। बिल्कुल होती है। तो वो कैसे फाइंड आउट करना है कि ये वो वाले नहीं है? ये मैं इसको बिल्कुल नकार नहीं रहा। अपने दर्शकों को बता दूं कि हम इसको कभी नहीं कहते हैं, डिनाई करते कि सिद्धियां होती ही नहीं है। चीजें बिल्कुल होती हैं। गुरु होते हैं, संत होते हैं, सारे, मैं सबको नहीं कहता हूँ, सब पूरी संत समाज को कभी नहीं कह रहा मैं। मेरे लिए आदरणीय है, पूजनीय सब लोग, लेकिन आपको ये डिसाइड करना होगा कि उनमें से कौन पाखंडी है और कौन गुरु है, कौन अच्छा व्यक्ति है। ये आपको डिसाइड करना है कि उसके मापदंड कैसे होते हैं। बेसिकली छोटे मोटे ट्रिक्स दिखाए उसके मापदंड कैसे होते हैं। मापदंड ऐसे होते हैं कि जो असली गुरु होगा वो कभी भी इस तरह के प्रचार के अंदर नहीं रहेगा। इस तरह की जो ये इस तरह की चीजों में वो नहीं करेगा। वो आप देखा होगा संत होते हैं, वो जैसे प्रेमन महाराज का एग्जांपल है, वो बिल्कुल इस तरह से उनको किसी भी मोह माया से कोई लालच नहीं है, उनको लग्जरी गाड़ी नहीं चाहिए। प्रेमानंद महाराज जी कभी वृंदावन छोड़ के बाहर नहीं जाते। पता है आपको? उन्होंने ले रखा है कि मैं बाहर नहीं जाऊंगा। एक्चुअली संत का मतलब क्या है? संत होता है जो लोगों का कल्याण करे, ठीक है ना कि खुद लग्जरियस लाइफ जिए।
समझ रहा अब हूँ। आप समझो, छोटी सी कुर्सी से स्टार्ट किया हुआ बिजनेस आज वो करोड़ों का बिजनेस है। आप समझ सकते हैं? समझ रहा हूँ। मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन छोटी सी कुर्सी से स्टार्ट किया गया बिजनेस था वो। अगर आप उनकी पहले की वीडियो देखेंगे लोगों की, बहुत छोटे से गांव देहात में बैठ करके उन्होंने अपना किया, स्टार्ट किया। तो मुझे तो हंसी आती कई बार कि कैसे लोग उनके मतलब फॉलोअर बन जाते हैं। ठीक है, आप भक्ति के अंदर फॉलोअर बन सकते हैं, लेकिन इस तरह की ट्रिक दिखा करके जो काम कर रहे हैं वो गलत है। हिंदुत्व का प्रचार करना गलत नहीं है, सनातन को आगे लाना गलत नहीं है, हम सपोर्ट में काम करते हैं, लेकिन ऐसी ट्रिक्स दिखा करके, जो हमें पता है कि वो ट्रिक्स हैं। दिक्कत कहाँ होती है मानस, हमें पता है कि ये ट्रिक है, प्रोफेशनल को पता है ये ट्रिक है, हमें पता है ये ट्रिक है। अब हमारे सामने कोई ट्रिक परफॉर्म करके काम कर रहा है तो हमें तो पता है, तो हमें ये परेशानी होती है कि हमारी ही ट्रिक को ऐसे इतने बड़े लेवल पे यूज करा जा रहा है और ऐसे चीजें करी जा रही है। बता के चलते हो ट्रिक कर रहे हैं, हम तो बता रहे हैं आपको ट्रिक धर्म का एंगल यूज कर रहे हैं। धर्म का एंगल लेकर के आप काम कर रहे हो और अपने इतने ज्यादा फॉलोअर, इतने करोड़ों का बिजनेस चल रहा है इसके पीछे। बहुत बड़ा खेल है ये। देखते हैं यार, तो उस पे तो फिर ओपिनियन देना भी कंट्रोवर्शियल हो जाता है। लेकिन धर्म के नाम पे हम ये कहते हैं कि देखो, धर्म सर्वोपरि है। अगर कोई चमत्कार कर सकता है, अब आपने कहा चमत्कार होता है, बिल्कुल होता है। चमत्कार करना सिर्फ ईश्वर के हाथ में है। अगर ये प्रेमानंद महाराज जी खुद भी कहते हैं कि अगर कोई ऐसा बाबा है, कोई ऐसा संत है जो मेरी दोनों किडनियों को सही कर दे, तो आए सामने, क्यों नहीं करता आगे? समझ रहा हूं, बिल्कुल सही है ना। चमत्कार करना सिर्फ ईश्वर के हाथ में और किसी के हाथ में भी नहीं है। आपको रखना है तो ईश्वर में विश्वास रखो। ईश्वर और आपके बीच में कोई मेडिएटर नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से आपको ईश्वर पे, आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी धर्म को फॉलो करते हो, उस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि आपका धर्म है और आपका धर्म सिखाता है कि आपके और ईश्वर के बीच में कोई ना आए। मुझे बात करनी है अगर भगवान श्री कृष्ण से, तो भगवान श्री कृष्ण के मंदिर जाऊंगा और मैं जाकर डायरेक्ट बात करूंगा उनसे। मैं बीच में किसी बंदे को क्यों डालूंगा? और हो भी तो कोई सिद्ध हो, जो जेन्युइन हो। सिद्ध कैसे मालूम पड़ेगा ना आपको? तो लग रहा है आपको सभी सिद्ध है। अब ये पर्चा अगर मैं इस ड्रेस में ना बनाता, अगर मैं भगवा बनाकर अभी पहन के या किसी भी धर्म के उसमें आकर के बनाता, तो आप भी कहते कि बाबा जी आए हुए और मेरा पर्चा बनाया उन्होंने मेरा। समझ रहा हूं। आप भी मान लेते हैं। या आपके बारे में मैं कहूं कि ऐसी कोई बात ये काम करते मानस। ओके, मैं चाहता हूं कि हम इसको कुछ इस तरीके से करें। ये हमने प्लान नहीं किया, हमने बिल्कुल कोई प्लान नहीं किया अपना पॉडकास्ट को, हम बिल्कुल रैंडम जा रहे हैं। ठीक है मानस, मैं चाहता हूं कि आप 2 सेकंड के लिए सोचें कि हम जो एक्ट करने आ रहे हैं वो उसका, ठीक है ना, उसका ये है कि आपके मन में रैंडमली नाम आना चाहिए। पहली बात तो मेरा कोई प्लान करके नहीं होना चाहिए था, ठीक है ना। और आप 2 चीज होती हैं आपको, एक तो नाम, एक जगह। नाम और जगह। लेकिन वो सोचना क्या है कि अगर आप कहीं घूमने जाते तो किनके साथ जाना पसंद करेंगे? इस वर्ल्ड में कितने लोग हैं? बहुत सारे लोग हैं। हिंदुस्तान की आबादी की बात करें 140 करोड़ के ऊपर है, ठीक है ना। 140 करोड़ में से सैलरी भी हो सकते हैं, नॉर्मल पर्सन भी हो सकते हैं, आपकी फैमिली मेंबर्स, कुछ भी होता है, आपके दोस्त हो सकते हैं, किसी का भी नाम जिनको आपके साथ घूमने जाना है, आपको जाने का मन था या आपको जाना है, आप मन में नाम ला सकते हैं। और किस जगह ना जाते हैं ये आप मन में लाइए। पहले तो आपके मन में सिर्फ 2 चीज आनी चाहिए। पहला, एक नाम जिनके साथ आपको घूमने जाना है। दूसरा, कहाँ जाना चाहते हैं आप घूमने के लिए। ठीक है, सोच लिया, नाम भी सोच लिया, जगह भी सोच ली। इसमें कोई बदलाव करना है आपको? नहीं, ये बिल्कुल परफेक्ट है अभी। ठीक है, इसके पहले हमने इस नाम के बारे में, जगह के बारे में कुछ बात करी थी। पक्का ये करी थी ना? पक्की बात है। इसको लीजिए आप, पहले नाम लिखिएगा, इसके साथ जाना आपको, ठीक है। उसके बाद नीचे, ठीक है ना, उन जगह को लिखिएगा। अच्छा, फोन को उठा दो आराम से करके, फोन को उठा दो करके, छोड़ दो। अब यहाँ पे क्या हुआ कि आपके मन में 2 चीज चल रही है। एक तो नाम चल रहा है जिनके साथ आपको जाना है, ठीक है ना, और दूसरा जहां पे जाना है। तो मानस, क्या इससे पहले हमने इसके बारे में किसी भी तरह से कोई इंफॉर्मेशन यहाँ पे किसी को मिल सकती क्या? नहीं। इस पॉडकास्ट से पहले
नहीं नहीं कभी ये नाम दिमाग में आया हो आपके? नहीं अभी ये तो- चीजें दिमाग में आ गई हो? नहीं 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 नहीं। नहीं। मैं स्टार्टिंग से ही ये वॉलेट मेरे अंदर था, ठीक है। और एक्चुअली मानस, मुझे कल रात को सपना आया था। अच्छा। हाँ, सपना आया था कि मैं आज जो है ऐसे पॉडकास्ट पे जाने वाला हूँ मानस के साथ में, और मानस के पॉडकास्ट में रहूँगा, और वहाँ पे जाके ना मेरे को, आप कुछ चीज़ें सोचोगे ना, मैं उसको पहले ही लिख चुका था। ओके, हम दोबारा लेंगे इसको, ठीक ठीक है। है। ओके, सो मानस, ये वॉलेट मेरे पास रखा हुआ है, और मुझे कल रात सपना आया था कि अच्छा। मैं आज पॉडकास्ट में जाने वाला हूँ मानस साथ। तो किसी के मानस, सपने में आ रहा हूँ। हाँ मानस, इसके अंदर ना एक स्लिप है मेरे पास, एक पर्ची है मेरे पास, ठीक है ना, आप देख सकते हो। और ये जो नाम है आपके पास, ठीक है ना, क्या किसी भी तरीके से ये पॉसिबल है कि मुझे पता था? बिल्कुल भी नहीं। ये ट्रिक हो गई तो फिर तो क्रेजी हो जाएगा। ओके, हाँ। सो आपको जहाँ जाना था और जिनके साथ जाना था, राइट, हाँ ये रैंडम है। हाँ बिल्कुल रैंडम। ओके, आई ड्रीम्ड लास्ट अरे यार नाइट, ये ऐसे हो गया। आई ड्रीम्ड लास्ट नाइट ये मैंने यहाँ लिखा यू था। आर थिंकिंग ऑफ योर फ्रेंड, जो भी आपके जान जाते थे। नाम उनका हिमांशु, एंड जगह है गोवा। अरे ये मैं कल ही लिख चुका था, हिमांशु। ये दिखाऊं मैं, और ये रहा सर की पर्ची, और सर का फोन दिखाते। सर फोन खोलना। हाँ देखो, अगर मैं जूम करना चाहूँ, हाँ दिस इज द, सर ने मुझसे पहले पूछा था हिमांशु गोवा, और ये सर थोड़ा सर के हाथ में दे दो ताकि फोकस हो। सर दिखा, सर आप दिखा दो। ये मैंने लिखा था हिमांशु एंड गोवा, और ये पर्ची ले सर की लिटरली उसमें थी, फोन में थी। और ये चलो बाकी चीजें तो फिर भी हाथ का खेल है, मैं कह सकता हूँ, बट ये कैसे हुआ इसके लिए तो मैं ऑफ कैमरा सर से जरूर पूछूंगा ये कैसे हुआ, क्योंकि सर ने लिटरली अपने मतलब इस तरह मन में आया आपके, ये जगह और ये नाम, हाँ। राइट, ये किसी को नहीं पता था इससे पहले। अभी तक ये जो ट्रिक्स हुई फिर भी वो चलो ठीक है, हाँ, पर ये तो बिल्कुल ऐसा है कि ये तो मैं पूछूंगा सर आपसे मैं कैसे हुआ, क्योंकि फोन में था सर के, और सॉरी फोन में नहीं, सर के पर्स में था। और सर ये ने मेरे पर्स में लिखा हुआ था, रख के मैंने। सर ने मेरे और सामने इसमें निकाली। साफ साफ लिखा हुआ है कि आई ड्रीम्ड लास्ट नाइट यू आर थिंकिंग इन योर माइंड। भाई ये हुआ है नाम कुछ क्रेजी, हिमांशु और ये place तो कुछ गोवा। हुआ है क्रेजी। चलो सर इसके ये रख बाद लो आप इसको। पूछूंगा, ये तो आपसे पूछा जाएगा अलग से कि कैसे हुआ ये। अभी बाबा के बाकी फिर भी थोड़ा बहुत गेस ले सकता हूँ कि अच्छा सर ने ये करा होगा, ये सोचा होगा, बट इसमें मुझे आइडिया नहीं मिल रहा। अच्छा, हाँ ओके, तो हाँ नाइस, ये वाला अब जाके लोगा कि हाँ कुछ तो क्रेजी हुआ है, इस पे बात करेंगे सर से। हाँ, ओके, आप कर सकते हैं। अच्छा तो सर जैसे आपने मेरे साथ करा, आपने बहुत फेमस सेलिब्रिटी के साथ एक्सपीरियंस जी। करा है, और जो मैंने आपके इंस्टाग्राम देखा सबसे फेमस थे, आपको तैमूर के बर्थडे पे इनवाइट किया गया था। हाँ, मुझे सैफ अली खान जी की तरफ से अच्छा। आया था इनवाइट। सो आपने सैफ अली खान और करीना कपूर के पटौदी पैलेस था, पटौदी पैलेस। अच्छा, पटौदी पैलेस में आपने परफॉर्म किया था हाँ, इन तैमूर बर्थडे। बिल्कुल। तो सर जो इस जॉनर के लोग होते हैं, जो इस प्रोफाइल के लोग होते हैं, इनके साथ परफॉर्म करना इजी रहता है, नर्वसनेस रहती है, कैसा रहता है? नहीं, नर्वस तो नहीं था मैं। अच्छा। बल्कि बड़ा अच्छा इंसिडेंट से आपने याद दिला दिया मुझे। हाँ चलो कुछ बताइए उस शो के बारे में। बड़ा अच्छा इंसिडेंट ये था कि जब पहली बार मुझे कॉल आया ना, हाँ तो एक्चुअली जो मैनेजर है उन्होंने मुझे कॉल किया था, अच्छा ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे लगा कि ये कोई प्रैंक कर रहा है। अच्छा। क्या हुआ था, मुझे कॉल आया कि सर मैं फला फला से बोल रहा हूँ, और मैं सैफ अली खान साहब का मैनेजर बोल रहा हूँ। अच्छा। तो मैं 2 मिनट का शौक था कि सैफ अली खान साहब का मैनेजर मुझे कॉल कर रहा है, वाई, मतलब क्यों? होता क्या, कई सारे मेरे कुछ दोस्त हैं जो कि यूट्यूबर हैं, कुछ प्रैंकस्टर्स भी हैं, तो कई बार वो फेक प्रैंक कर लेते हैं कई बारी ना। समझ तो पहली बार तो मुझे विश्वास नहीं हुआ था कि ऐसे कुछ आ रहा होगा। तो उसने मुझे कहा कि सर ऐसी सी बात है, और सर के बेटे का बर्थडे है और हम चाह रहे हैं कि आपको बुलाना। तैमूर का बर्थडे। हाँ, तो उसमें करीना कपूर रहेंगी, करिश्मा कपूर रहेंगी, मतलब सैफ अली खान साहब के जो परिवार से रिलेटेड लोग हैं वही रहेंगे बस। सिर्फ फैमिली कहती रही कि सर 12 से 15 लोग रहेंगे इसमें, और बड़े जो घर के जो करीबी लोग हैं वो रहेंगे इसमें। तो उसमें था शर्मिला जी का भी था रहना, लेकिन किन्हीं कारणों से उनका नहीं आना हुआ उसमें, ठीक है ना। और भी जो घर के कब की बात है? ये अभी लास्ट ईयर की बात है। लास्ट ईयर की लास्ट ईयर की बात है। ओके।
तो उन्होंने कहा कि सर सैफ अली खान साहब को सर मैनेजर बोल रहा हूँ मैं। तो मैं 2 मिनट शॉक हुआ, मैंने कहा सैफ अली खान पर मैनेजर मुझे कॉल कर रहा है, ऐसा क्यों? तो फिर उन्होंने मुझसे कहा कि सर सामने बैठे हुए हैं, एक बार आपसे वो बात करेंगे इस शो के रिगार्डिंग। तो अगली आवाज सैफ अली साहब मतलब सैफ साहब की थी। अब फिर मुझे कंफर्म हो गया कि पक्का कोई प्लान कर रहा है, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त मिमिक्री आर्टिस्ट भी हैं। अच्छा, तो वो मुझे लगा कि यार कोई ना कोई मुझे प्लान कर रहा है कि सैफ अली खान साहब मुझे फोन कर रहे हैं। तो मेरे लिए बड़ा वो एक शॉकिंग था। लेकिन जब उनसे दोनों बात करी और मुझे खुद रियलाइज हुआ कि नहीं यार ये एक्चुअली सैफ अली खान साहब हैं और ये खुद मुझसे बात कर रहे हैं और ये बुलाना चाह रहे हैं मुझे। उनको आपका रेफरेंस कैसे मिला? उन्होंने कहीं देखा था? हाँ, एक एक्टर्स हैं, मेरे दोस्त हैं। अच्छा, क्योंकि बॉलीवुड में बहुत सारे दोस्त हैं मेरे, तो वहां से उनको रेफरेंस मिला था। अच्छा, हाँ, तो उन्होंने रेफर किया था कि हाँ जी आप उनको बुला सकते हैं, अपने किसी बहुत अमेजिंग है वो और हमारे मतलब ऐसे इंसान है कि वो दिमाग हिला देते हैं, अच्छा, ठीक है ना। तो आप उनको बुलाए तो उनको शायद कुछ रहा होगा मन में, तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया उसमें और अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। नर्वसपन तो नहीं हुआ था, अच्छा, लेकिन मजा बहुत आया था। अच्छा, उनके बारे में इतना कहूंगा कि वो जितने बड़े हैं ना एक्चुअली उतने डाउन टू अर्थ भी हैं। तो बहुत अच्छे से हम लोगों ने परफॉर्म किया और मैं करीब वहाँ पे 3-4 घंटे था उनके साथ। अच्छा, लेकिन उस 2-3 घंटे के दौरान भी मुझे कभी लगा नहीं कि यार वो सैफ अली खान है या वो करीना कपूर है या वो करिश्मा कपूर है ना। तो एक नॉर्मल, अच्छा मेरी प्रेजेंटेशन ऐसे थी कि मुझे लगा था मेरे नॉर्मल इंसान है वो, जैसे मेरे आम शोज होते हैं और शोज होते हैं। ये बहुत प्राइवेट शो था काफी। हाँ, उनका प्राइवेट शो था बिल्कुल। तो मतलब उस वहाँ पे क्या ट्रिक्स परफॉर्म की थी आपने? काफी सारी करी थी। सैफ अली खान साहब का मोबाइल का पासवर्ड मैंने जब गैस किया था तो दे वर शॉक्ड। अच्छा, हाँ, वो उठ के आके मुझसे हक किया उन्होंने, भाई क्या कर रहे हो ये। सो सर आपने सैफ अली खान का फोन का पासवर्ड किया था क्रैक, तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लाइव क्रैक करके दिखाओ। सो ओके, आपकी फोन का पासवर्ड? हाँ, मेरे फोन का पासवर्ड। ये फोन नाउ? हाँ, एक मिनट रुको, लॉक कर देना मुझे। लॉक? हाँ, लॉक है, ठीक है। और ये हम कंफर्म कर दें एक बार कि ये कंप्लीटली लॉक है। अच्छा, 6 डिजिट का पासवर्ड है आपका। हाँ। अच्छा, इसका जो पासवर्ड है यहाँ पे हमारे 2 DOP भी बैठे हुए लोग, किस किस को पता है यहाँ पासवर्ड? किसी नहीं पता, बात कुछ क्या आपको पता है पासवर्ड? No. आपको नहीं? ओके, ये इसका पासवर्ड आपके अलावा किसी के माइंड में नहीं होता, राइट? हाँ। और ये रियली आपका फोन है। अपने हाथ दो मुझे। मानस, थिंक योर पासवर्ड इन योर माइंड। सोच लिया आपने। इसमें कुछ मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ नंबर्स में रिपीट भी हो रहे हैं, राइट? रिपीट नंबर है, राइट? नहीं रुको, एक बार फोन दिखाओ मेरा, मेरे को एक बार या मेरे पैटर्न याद है पासवर्ड का, मैं भी क्रॉस कंफर्म कर लूं। अच्छा। और ये किसी को बताना मत पासवर्ड, ठीक है ना? अरे एक मिनट, मैं खुद याद कर लूंगा पासवर्ड। अच्छा, आप पासवर्ड भूल चुके हैं? नहीं, पासवर्ड मुझे याद है, बट अच्छा। मैं एक वो पैटर्न। ठीक है, चलो, आई एम श्योर चलो ठीक है, अभी लॉक कर दे दो फोन। हाँ। ओके, आपके अपना हाथ दो मुझे दोबारा से भी, आपका फोन अनलॉक हो चुका था, अपना हाथ दो। मैं जो फील करा था आपको पकड़ के, इसमें कुछ रिपीटेड नंबर भी है, राइट? पहले जब आपने करा तब रिपीट नंबर थे, जब आपने फील अभी रिपीटेड नंबर अब नहीं है, पहले था। अच्छा, ऐसा क्यों? पहले जब आपने मुझे बोला ना कि नंबर, तो तब मुझे लगा कि वो पासवर्ड है, मेरा दूसरा पासवर्ड था वो। अच्छा, बट अभी मुझे ध्यान आया कि वो, तो ऐसा आपका 6 डिजिट का पासवर्ड है, राइट? हाँ, 6 डिजिट का पासवर्ड है और रिपीटेड कुछ नहीं ना? कुछ रिपीटेड नहीं है। ऐसा कुछ पॉसिबल है कि इत्तेफाक की बात है कि मैं बताऊं आपको, मेरे फोन में भी पासवर्ड में दिखाऊं अपने कैमरा को कि मेरे फोन में भी ना जो पासवर्ड है वो 6 डिजिट का ही पासवर्ड है, राइट? स्टार्टिंग में मैंने कहा था, क्या पॉसिबल है कि हमारा पासवर्ड सेम हो? नहीं, किसी भी तरह से नहीं होना चाहिए। बहुत बुरे ही होगा कि हो सकता है, बाकी नहीं होना चाहिए। इसको पकड़ना, किसी को मत दिखाना, यहाँ कैमरा को मत दिखाना, किसी मत छुपा के जो आपका पासवर्ड है एक बार एंटर कर देखो, क्या फोन खुलता है मेरा? यस या नो बोलना। नहीं खुल रहा। दिखाओ कैमरा, दिखाओ। हाँ, 2 बार डाल दो। नहीं खुल रहा। दिखाओ कैमरा, वो नहीं खुला। डाला, नहीं खुल रहा। दिखाओ, खुल गया। दिखाओ, एग्जैक्ट खुल गया। या आवर पासवर्ड सेम, मैं वही बोल रहा हूँ, हमारा पासवर्ड बिल्कुल सेम है। ये ना, एक मिनट, फिर से समझ नहीं आया। मेरा पासवर्ड आपके पास फोन खुल गया? हाँ, आपका पासवर्ड हमारा पासवर्ड सेम है, तभी तो खुला था। आई शो यू। 6 नंबर का पासवर्ड कैसे हो सकता है? 6 नंबर का पासवर्ड सेम है, हमारा पासवर्ड आपका सेम है, ठीक है ना? ओके, मैं चाहता हूँ कि
अगर ये सेम नहीं है अच्छा तो आपको ऐसा लग रहा है कि सेम नहीं हो सकता। एक बार फिर से मैं खोल के ट्राई करता हूँ, रुको देखना। आपको छुपा के डालना है, डालना है? हाँ छुपा के डालता हूँ, दिखाओ, मैं अपना छुपा पासवर्ड डालना। डालता हूँ, हाँ डालिए। रुको, खुल जा रहा है। आवर पासवर्ड सेम, हाँ ये कैसे? एग्जैक्टली आवर पासवर्ड सेम। हाँ मैं वही तो बोल रहा हूँ, ओ हमारा सेम पासवर्ड है। मैं स्टार्टिंग में कमिट किया आपको कि हमारा पासवर्ड सेम है। ये तो आपने दो अलग तरीके से बताया मेरा पासवर्ड। अरे मेरा भी यही है ना भाई, आपका जो पासवर्ड है ना हाँ वही मेरा भी पासवर्ड लगा रखा है मैंने। ओ एग्जैक्टली आवर पासवर्ड ये तो क्रेजी है भाई। ये भी मैं आपसे कैमरा ऑफ होने पूछूंगा ये कैसे करा आपने? 2-3 टिप्स तो कुछ क्रेजी बहुत इजी है। हाँ ये एक बल्ब है, अच्छा ठीक है ना, एक बार चेक करो, इससे नॉर्मल कोई स्पेशल बल्ब है? नॉर्मल बल्ब है वैसे, मुझे तो कुछ स्पेशल लग रहा है इसमें कुछ। नहीं स्पेशल नहीं है, मतलब एक नॉर्मल जो बल्ब होता है ना वही। अच्छा ये येलो येलो मैं पहली बार देख रहा हूँ। हाँ अच्छा ये आता है वैसे, येलो बल्ब आता है, इसे चूड़ी वाला बल्ब बोलते हैं, अच्छा ठीक है ना। ये कई बार स्टैंड में लगता है, अच्छा आप दिखा सकते हैं किसी को ना, नॉर्मल बल्ब। ओके, अपना हाथ सामने रखो, राइट हैंड में इसको होल्ड करो, ऐसे ऐसे रख दो, छोड़ दो, अच्छा ऐसे होल्ड कर लो। अच्छा ठीक है। ओके, सामने रखो इसमें हाइट पे। ओके, मेरे स्नैप करते ही वहां पे ध्यान लगाओ, कंसंट्रेट करो, एंड मेरे स्नैप करते ही अपने किसी एक दोस्त का नाम मन में लाना, ठीक है ना, एंड अपनी एनर्जी यहाँ पे भेजो। वो मेरे स्नैप करते ही एक दोस्त का नाम मन में लाओ, सोचो चमली, दूसरा नाम सोचना है? हाँ सोचो, सोच लिया। एंड सारी एनर्जी वहां पे लेके आओ। ओ ओके खुल गया, तो ओपन हो गया। ओके ओके ओके, मन में एक नाम चल रहा है एक दोस्त का, ठीक है, स्नैप मन में नाम चल रहा था। हाँ इससे पहले उस नाम को बताया किसी को आपने? नहीं बताया। आई हैव नो आइडिया कि क्या नाम था, बट मैं यहाँ पे रीड करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। वो दोस्त आपका बहुत करीबी दोस्त है? हाँ अच्छा दोस्त का। अच्छा दोस्त है, ओके। मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ तो फिगर आउट करने की, क्योंकि आपने वो वहाँ पे मैसेज भेजा था तो उसको लाइक डली थी। उसका पहला अल्फाबेट सोचना मन में, सोचा आपने? सोच लिया। क्या अल्फाबेट है? बी। डी। हाँ डी से स्टार्ट होता। अच्छा, एक बार फुल नेम सोचना, बहुत लंबा नाम है क्या? थोड़ा सा बड़ा है, वो नॉर्मल नेम से थोड़ा सा बड़ा है। अच्छा मन में सोचो, ये कैमरा पे आ रहा है क्या? नहीं। एक बार लो, डी आई, ठीक है, डी आई। एक बार फुल नेम मन में सोचना। सोच लिया। ओके, सो एक नाम मुझे लगा कि आपके मन में आया था, अभी क्लिक किया था, हाँ। क्योंकि वो लाइट जली थी तो मैंने उससे फिगर आउट किया था। अच्छा क्या नाम था? जस्ट काउंट 3, यू रिवील द नेम, राइट? हाँ। 1 2 3 बताओ मानस। दिव्यांशु। Exactly. अरे यार ये तो ज्यादा हो रहा है। ये इसको तो स्टार्टिंग में करना चाहिए सर हमको। चलो करेंगे। Exactly, दिव्यांशु। ये तो भाई अब क्रेजी हो रहा है। अब सर अचानक से लेवल अप कर रहा है पूरा। पहले थोड़ा छोटा मोटा सा क्यूट ट्रिक रहता है, ये है असली जादू। तो दिव्यांशु ये माइंड रीडिंग से रिलेटेड साल जो कर रहा है। सो सर हाँ कुछ तो अब आपने क्रेजी किया। अभी तो मैं थोड़ा बहुत आइडिया लगा रहा था, बट पिछले 2-3 टिप्स में मुझे कुछ आइडिया समझ नहीं आया कहाँ से हुआ क्या अच्छा, हुआ। ये मेरे पास में एक पैड है, अच्छा ठीक है ना। अगर मैं आपको बताऊं तो उसमें बहुत सारे मूवी के नेम लिख रखे हैं मैंने। अच्छा लाइक एक बहुत पुरानी मूवी है, क्या नाम है? मुगल-ए-आज़म। मुगल-ए-आज़म देखिए आपने? हाँ बहुत एक स्निपेट्स देखे पूरी अच्छा नहीं देखी। ठीक है, एक मूवी और है राज। ये देखी हुई है? राज हाँ बहुत थोड़ी थोड़ी देखी है। अच्छा 90s के लोग जानते हैं वैसे, ये बहुत बहुत ये भी- पुरानी मूवी हाँ, शायद फूल और देखी हो। कांटे हाँ अगर ऑडियंस ने देखा हो तो, राइट? हाँ साजन चले ससुराल, गोविंदा की मूवी थी, नसीब। हाँ ये तो बहुत ही पुरानी 90s मूवी है, 80s की मूवी है, ये 90s की मूवी है कांटे, ठीक है। ये अभी लेटेस्ट हाँ ये देखिए बाजीराव मस्तानी। बाजीराव मस्तानी देखी है आपने, बिच्छू, ठीक है ना, टशन, ये टशन उसकी थी सैफ अली खान साहब हाँ, की, ओम शांति ओम शाहरुख खान की। ऐसे इसमें अप्रोक्सीमेटली कम से कम अगर बात करूँ तो 40 to 50 पेजेस होंगे इसके अंदर, ठीक है ना। और सब पे नाम अलग अलग है, दिख रहा है आपको? बॉम्बे टू गोवा तो अंजाम, ऐसे बहुत सारे नाम है, ठीक है। 40 to 50 पेजेस पे नाम अलग अलग मूवी के हैं। और मैं चाहता हूँ अपना हाथ आगे लो, लेफ्ट हैंड करो, लेफ्ट हैंड दो, इसको ऐसे रख लो, ठीक है। आप एक काम करना मानस, मैं चाहता हूँ कि आप इसको लेफ्ट हैंड में होल्ड करो, इसको ऐसे पकड़ लो, ठीक है ना। ऐसे इसको रिफिल करना है ऐसे, हाँ ऐसे, अभी मत करना, बंद कर लो, अपनी आंखें बंद करना, ठीक है। और इसको ऐसे रिफिल करने के बाद में रैंडमली जहां आपका मन करता है वहां पे स्टॉप करना, ठीक है। और एक नाम जो भी आएगा उसको
मन में देख लेना, देखने के बाद में कैमरा पे चाहो तो फिगर आउट करा सकते हो, लेकिन किसी भी कीमत में मुझे मत दिखाना, ठीक है, चलो। देन डायरी को बंद कर देना, ठीक है। तो ये स्टार्ट हम करते हैं, ठीक है ना। इसके पहले मैं यहाँ पे ये पेन पेपर ले लेता हूँ अपना मैं, ठीक है ना। तो 40 to 50 है, ध्यान रखना, कहीं भी जहां मन करता है, मेरा कोई फोर्स नहीं है कि नहीं ये दो, ठीक है ना, मर्जी आपकी है। ओके ठीक है, रखो लेफ्ट हैंड में, आई जस्ट आंखें बंद करो। ओके मैं 1 2 3 बोलूंगा, आप रिफिल करना स्टार्ट करना, ठीक है ना। 1 2 3 रिफिल करो, कहीं भी स्टॉप करना जहां मन करता है। जो पेज आया उसको देखो छुपा के, कैमरा पे नोट करा दो, कोई भी एक पेज पे, ठीक है, निकाल लो बाहर, दिखा दो। हाँ कैमरा दिखा, हाँ दिखा दो कैमरा पे, ठीक है। छुपा के दिखाना, मुझे मत दिखाना। उसको बंद कर दो, डायरी कर दो वापस, छोड़ दो, नाम कोई बात नहीं, छोड़। अब नाम इसके अंदर है वो, राइट। ओके तो बहुत सारे नाम थे उसके अंदर, बहुत सारी मूवीज के नाम थे, नई पुरानी 80s 70s की टाइम की भी नाम लिखे थे उसमें, और यानी कि 70 80 से लेके 2025 तक की मूवी के नाम उसमें लिखे हुए थे। कोई भी एक नाम आपने चुना, ओके वो नाम मन में लेके आओ एक बार आप। ला दिया। आपने मूवी देखी है नहीं देखी वो? मतलब कुछ देखी सीन्स, हाँ सीन आप मतलब पूरी देखी, पर हाँ देखी, अच्छी है। अच्छा हाँ अच्छा, अपना हाथ दो एक बार जरा। उसका एक्टर पता आपको कौन था, मन में सोचना। ठीक है, ओके इसका संजय दत्त। हाँ संजय दत्त। अच्छा संजय की मूवी थी वो। हाँ अच्छा एक बार मूवी का नाम मन में लाओ। अच्छा उस मूवी का कोई डायलॉग याद है आपको? हाँ याद है, एक फेमस डायलॉग उस मूवी का। अच्छा फेमस डायलॉग है, तो मैं यहाँ पे ना कोशिश कर रहा हूँ उसको फिगर आउट करने की, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारी मूवीज का नाम वहां पे लिखा हुआ था, लेकिन आपके मन में एक नाम चल रहा है। अच्छा ये नाम मैंने यहाँ पे लिख तो दिया फिलहाल। मैं चाहता हूँ उसका वो डायलॉग याद है आपको? 50 तोला 50 तोला 50 तोला 50 तोला, लाइक वास्तव। हाँ अरे क्रेजी, तो अब तो क्रेजी हो रहा है। तो सर आपने तो बहुत सारी ट्रिक्स दिखा दी, तो आई होप अब आपको ये ट्रिक्स और बड़े बड़े लेवल पे दिखाने को मिले जी। तो सर पॉडकास्ट बहुत अच्छा रहा आपके साथ, और थैंक यू सो मच। अब आप एक ऑडियंस को जो फ्यूचर ऑडियंस है, जो फ्यूचर मेंटलिस्ट है, मैजिशियन है, इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनको अपनी तरफ से क्या टिप्स, क्या मोटिवेशन देना चाहोगे? एक बार आप वो बोल दीजिए, और आपका पॉडकास्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारे साथ, वो सारी बातें आप एक बार कंक्लूड कर दीजिए। ओके देखो मानस, जो बहुत लोग इस पॉडकास्ट को देखेंगे, और ठीक है ना, या बहुत लोग के मन में मेंटलिस्ट बनने की इच्छा भी आएगी, या बहुत सारे लोग मेंटलिस्ट होंगे भी, या मैजिशियन होंगे, तो मैं सबको एक बात करना चाहता हूँ कि आप मैजिशियन अच्छे बने या ना बने, मेंटली अच्छे बने ना बने, एक अच्छा इंसान जरूर बन के रहें, ठीक है ना। आपको वो बहुत हेल्प करता है चीजों को आगे बढ़ाने के लिए। और मेक प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, ठीक है, प्रैक्टिस ही परफेक्ट बनाती है आपको। तो आप प्रैक्टिस जारी रखिए अपनी, और उसको परफेक्ट की तरफ जाए आप, ठीक है, क्योंकि मैजिक और मेंटलिस्ट के अंदर सब एक ही चीज है, वो है आपकी प्रैक्टिस। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितने शोज करेंगे, उतने ज्यादा आप उसमें और आगे बढ़ते जाएंगे। और बाकी पॉडकास्ट आपके साथ मानस बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा आपके साथ। थैंक यू सो मच, आपने बुलाया मुझे, और मेरा भी ऑनर था कि आप मेरे इतने शॉर्ट नोटिस पे आ गए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके अगले फ्यूचर के लिए। आपकी वो ड्रीम का जरूर आपको जल्दी मिले, ठीक है ना, आपके 1 मिलियन सब्सक्राइबर जल्दी, और ये मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, और इस तरह से आप अपने आगे पॉडकास्ट बढ़ाते जाएं। बहुत अच्छा लगा आपके साथ। थैंक यू सर। सो गाइस मेरा भी एक्सपीरियंस बहुत क्रेजी रहा यार, मतलब इस तरह के मैजिक ट्रिक्स मैंने देखे थे, या यूट्यूब पे देखा था मैं, या लाइव शोज पे देखे, पर अपने साथ पहली बार एक्सपीरियंस किया, और कुछ ट्रिक्स तो सच में आउट ऑफ द बॉक्स थी। सो मेक श्योर कि सर को जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, और सर टीवी पे भी आते हैं, तो टीवी पे भी सर बहुत सारे एक्सपोज करते हैं, तो लेट्स सी कि सर आप किसको एक्सपोज करेंगे आगे चल के। एंड इस एपिसोड बनाने में बड़ी मेहनत लगी है, और नया स्टूडियो है, आपको बेटर क्वालिटी दे सकूँ, इसलिए आई एम पुटिंग माई एफर्ट्स। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइबर, बहुत मेहनत लगती नहीं, और कुछ अच्छा लगा वो भी बताना कमेंट्स में, और क्या इंप्रूव हो सकता है वो भी बताना कमेंट्स में। So yeah, see you all in the next episode.